So I want to understand your Yeah. framework and mindset before investing. चलो एक एग्जाम्पल ही बताता हूँ। आप स्टेशन पे, दादर स्टेशन, आपको जाना है बोरीवली। आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपकी ट्रेन आ गई, उधर बैठ खड़ी हो। कब चढ़ना है ट्रेन पर? रुकने के बाद जब ट्रेन शुरू हो जाए चलना, जब खड़ी है तब तो नहीं चढ़ना है। Why when it's going up? When do you sell it? When it stops going up? Why you wait for coming down? बोरीवली को जाना है आपको, बोरीवली स्टेशन तक रुकने से पहले आप उतर जाओ। वो तो रिस्की है ना बट what's the highest amount of gain that you have made on a trade and what's the highest I amount can of tell you loss? what I've done wrong. मैंने एक स्टॉक लिया था 38 रुपीज में, हिंदुजा फाइनेंस। 2 दिन के बाद सर्किट लगने लगा। इट वेंट टू 619 रुपीज। सब लोग बोले थे 1000 जाएगा, मुझे भी लगा 1000 जाएगा। मैंने टारगेट निकाला था 615 का, तो मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, उससे 4 रुपए ऊपर चला गया, उसके नीचे आने लगा। इट केम बैक टू 42 रुपीज। तो ये मैंने एक सीखा वहां से, ग्रीड एंड होप डज नॉट वर्क इन स्टॉक मार्केट, इट वर्क्स इन लाइफ। तो अभी आपके हिसाब से एट प्रेजेंट निफ्टी का क्या व्यू है? मुझे अभी लगता In your entire life of 73 years, what is the most craziest thing you have done? जो एयरक्राफ्ट था, आई वाज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम जिंदगी में। अगर आधा टन और लग जाता, बिलीव इट और नॉट, रिकवर का टाइम नहीं था, आई वुड हैव बीन डेड एंड आई वुडंट बी हियर। What? Oh my God. इसलिए किया क्योंकि मैं कर सकता था। लाइफ में एक ही तो है, डेथ एक बार होगा, और क्या What's दिक्कत। the most difficult thing you have experienced in your childhood? स्ट्रगल का जो वर्स्ट मोमेंट था, जब पैसा आ गया था हमारे पास, जब लॉस किया, लॉस के वो 1.5-2 साल जो जीना था ना, वो स्ट्रगल था। जब हमारी गरीबी थी ना, 2000 के आगे, वो ले जाता था 15 रुपए, 10 रुपए स्कूल में। एक दिन वो घर पर आया और उसने बहुत पानी पिया। तो मेरी वाइफ ने पूछा, बेटा व्हाई डिडंट यू बाय वाटर, बिस्लरी ले लेते। तो मेरे बेटे ने बोला, मॉम बिस्लरी 6 रुपए का था और मेरे पास 5 रुपए थे। दैट इज स्ट्रगल। जो बचपन में मैंने एक्सपीरियंस किया वो स्ट्रगल नहीं था, ये स्ट्रगल था। My God. So touching. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो मेरे को बताओ, आप सबसे पहला आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस बताओ कि आपने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया और आपने पैसा बनाया, खोया, क्या हुआ था? सबसे पहला, हाँ। सबसे पहला तो एक मैंने स्टॉक लिया था HDFC। इसका भी एक इसका इंसिडेंट है। मेरा एक दोस्त था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, एंड शी यूज्ड टू वर्क फॉर HDFC। तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया, पिकअप करने गया, कहीं उसको ड्रॉप करना था। तो उसने मुझे फॉर्म दे दिया, बोला कि ये इस सब में अप्लाई करो। तब मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, IPO क्या होता है, कुछ मुझे जीरो नॉलेज था। तो बोला क्या करने का, बोला अप्लाई कर दो। कौन है, बोला HT पारेख। कौन है HT पारेख? बोले ये HT पारेख की कंपनी है। HT पारेख इट सीम्स वाज द गवर्नर ऑफ RBI। करता क्या है? तो बोला फाइनेंस देते हैं हाउसिंग पर। उस समय ब्लैक मनी में, हाउसिंग में वही चलता था। तो क्या है? तो अभी उसने बोला तो मैंने कर दिया। तो उसमें 1000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिए। 10 स्टॉक्स मुझे हुए, 100 रुपीज का एक स्टॉक था। क्यों ले लिया? बिकॉज दोस्त की गर्लफ्रेंड ने। और वो पड़ा रहा, मैंने उसको बेचा नहीं, कुछ नहीं, शेयर सर्टिफिकेट था, मेरा नंबर याद है मुझे, P521 लेजर फोलियो नंबर। और मैंने बेचा नहीं, पड़ा रहा। वो चलता था 98, 97, 96, 101, 102 भी चलता रहा 3-4 साल। कभी वो देख लेता, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख लेता था, तो वो चलता रहा। तो उसकी शादी भी हुई, उसके साथ डिवोर्स भी हो गया, लेकिन स्टॉक मेरे पास है अब तक। लेकिन उस समय उसने बोला कि एक बात ध्यान थी मुझे कि अगर ये स्टॉक है आपके पास, कभी आप हाउसिंग लोन लो तो आपको 1% डिस्काउंट रिबेट मिलेगा। जो भी हम दुनिया से लेते हैं, आपको बिकॉज यू आर ओरिजिनल इन्वेस्टर 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने उसको रखा रहा कि मुझे कभी हाउसिंग का लोन लगेगा तो मुझे 1% बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आई एम द ओरिजिनल सब्सक्राइबर। आज मेरी उम्र 73 हो गई, ना मुझे पैसे की जरूरत है, नहीं वो मुझे लोन देंगे क्योंकि मेरी उम्र 73 होगी, आई हैव टू पे बैक। लेकिन स्टॉक है मेरे पास। तो आपने फर्स्ट एक्सीडेंट, ये जब से IPO, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री, या 70s के आसपास, 70-80 के बीच में। मेरी शादी हुई करीब 81 में, तो ये आई थिंक कुछ 75, 76, 77, 78 की बात है। तो आप फिर प्रॉपर इन्वेस्टिंग में कब आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे इन्वेस्टिंग करियर करना है, वो कैसे हुआ? नहीं, करियर नहीं था। करियर, आई बीन अ कॉर्पोरेट गाय, बेसिकली कॉर्पोरेट गाय। और मैं मैनेजमेंट किया, फिर
ज्वाइन किया, 1 साल कंसल्टेंसी किया। 1 साल कंसल्टेंसी के बाद दे जॉइन डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ जूनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय। वहाँ मेरी सैलरी थी 801 रुपीज़ 60 पैसा। मेरे से नीचे किसकी सैलरी थी नहीं। वहाँ पर 2 साल काम किया मैंने, बट आई परफॉर्म्ड वेरी वेल। आई वाज़ अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय। मेरी अपब्रिंगिंग बहुत पॉवर्टी में हुई, आई विल टेल यू। आई एम बोर्न इन परेल एंड ग्रोथ मेरी परेल में है। उसके बाद हम गए वर्ली सीफेस में रहने को, उसके बाद गए बैंडस्टैंड पे, अब पालीन में रहते हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग हैज़ बीन वेरी रफ। तो आई वाज़ ऑलवेज अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय। तो उस 2 साल के दौरान में मैंने बहुत काम किया एंड आई वाज़ सीन बाय द मैनेजमेंट के ये काम करता है। तो दे टुक मी टू दिल्ली ऑन अ प्रमोशन। तो दिल्ली में उनकी एक कंपनी बन रही थी, डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, मल्टीटैक इंटरनेशनल लिमिटेड, दारूहटा हरियाणा, जो कि करीब 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। तो उनके लिए मुझे ले गए वहां पर। तो वहां पर मैंने काम किया, वहां पर रहने लगा मैं। तो एक हमेशा फीलिंग रहा है कि आई एम एन एक्स्ट्रा स्मार्ट गाय। ये मेरे फीलिंग का रहा है कि मैं एम मोर स्मार्टर देन मोस्ट पीपल। और आई एम स्टडी एन अचीवर, ओवर अचीवर। जो भी काम करता हूँ सही करता हूँ, दिल से करता हूँ, एंड अचीव अ लॉट मोर देन मोस्ट पीपल आई अचीव। तो फिर नौकरी छोड़ दी वहां पर, क्योंकि फादर ने तब तक अपनी बिजनेस बना ली थी। मैं फादर वॉज अ सेल्समैन इन अ स्टोर इन मोता मार्केट। तो वो नौकरी छोड़कर बिजनेस किया था। बिजनेस करने का तो उन्होंने अच्छा काम किया, दुकान ले ली। तो बोला एक दिन मुझे दिल्ली आ गया, बोला कि नौकरी छोड़ दो। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले नीच नौकरी उच्च व्यापार। बेटा, जब तक इस सेठ को पसंद है वो सर में ताज की तरह रखेगा, और जिस दिन जरूरत नहीं होगी ना, निकाल देगा, पता भी नहीं पड़ेगा। तो अपना धंधा करो। हमने कोविड में वही देखा, लोगों की नौकरी गई, जिसकी सैलरी थी उनकी 30-40% कट भी हो गए, ईएमआई तो उनके सेम रहे। ये हाल हमने देखा, लेकिन वो फोरसाइट था फादर का, खुद का धंधा करो। तो मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। तो वहां पर कुछ लोग थे, एक हमेशा एक एज रहता है कि मैं अपर लिप, कि आई एम मोर स्मार्टर देन दीस गाइस। कुछ लोगों से मिला था जो कि ट्रेड करते थे स्टॉक मार्केट में, और वो ब्रैग करते थे कि आज 20,000 कमाया, कोई बोलता था मैंने आज 30,000 कमाया, कोई बोलता 40,000 कमाया। ये सक्सेस स्टोरी सुनने को आती थी, और मैं बोलता मैं सारा दिन काम करता हूँ और मैं पैसा बनाता हूँ, ये लोग तो साले काम भी नहीं करते और पैसा बनाते। तो एक दिन पूछा मैं से कौन सा स्टॉक लेना है। ये करीब 78 की बात है, 78 79 की बात है। तो मुझे ध्यान, उन्होंने बोला ट्रांसपेक्ट पैकेजिंग ले लो। मुझे कुछ पता नहीं था। बोला कहाँ लेने का? बोला ब्रोकर को फोन कर दो। वो केवाईसी उस समय नहीं होता था, ब्रोकर का अकाउंट भी नहीं खोलना पड़ता। कौन है? तो मेरे छोटे भाई का दोस्त था, भवानी। उसको बोल दो फोन करके। मैंने उसको फोन करके बोल दिया महेश का भाई बोल रहा हूँ, बोला ले लो। तो उन्हें 1000 क्वांटिटी ले लिया। पैसा भरा? मैंने नहीं भरा, क्योंकि उस समय पैसा देना नहीं पड़ता था ना। 14 डेज का या 15 डेज का बलन होता था। आप उसको रिन्यू करते, नेक्स्ट टाइम दूंगा बोल सकते थे, कोई बात नहीं हो जाता था। तो पैसा तो दिए नहीं, लेकिन विद इन 1 मंथ उसका दाम 28 हो गया। क्योंकि फोन है, क्या करने का है, दाम 28 है, मतलब बेच दो ना। फिर मैंने बोला देखो 100% प्रॉफिट हुआ। 14 रुपए का लिया, 28 में भेजा। फिर याद है, अरे नहीं 100% का हुआ, ये तो फ्री गिफ्ट हुआ, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट तो किया ही नहीं है। फिर प्रकाश गाबा यू आर एन इडियट, टिप तो अच्छा मिला था। खुद को बोला मैंने, टिप तो अच्छा मिला था, पैसा दिया नहीं था, और इतना मिला तो 1000 क्यों लिया, 10,000 क्यों नहीं लिया? अपने आप से बात कर रहा हूं मैं। उस दिन मैं गैम्बलर बन गया। उस दिन हुआ, मुझे पता नहीं पड़ा। मैं बोला धंधा तो यही करना चाहिए। सब लोग पैसा कमाते हैं, दुनिया को बोलते हैं मैंने पैसा कमाया। जो लॉस करता है कोई किसी को नहीं बोलता। सब लोग ब्रैक करते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। कभी कोई स्टॉक ले लिया, और लेने के बाद अगर ऊपर चला गया ना, और मैंने अगर उसको बेच दिया, और उसके बाद वो ऊपर जाता था ना, और ऊपर बेचने के बाद फिर बहुत दुख होता है, जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों गया, क्यों बचाया, मुझे पता था ये ऊपर जाएगा, नहीं बेचना चाहिए था। ये फीलिंग रिग्रेट आता था। और खरीदने के बाद अगर मैंने नीचे आ जाता है, नहीं नहीं ये तो ऊपर जाएगा, ये एक फीलिंग होता था, और वाकई में ऊपर जाता था। फिर बोलता देखो प्रकाश गावा यू आर सो राइट, कितना स्मार्ट हो तुम। खुद को ही ब्रैक करते रहो, खुद को ही अपने आप को शाबाशी देते रहो। ये करता, ये सिलसिला चलता रहा। पैसे बहुत थे हमारे पास, पैसा धंधा बहुत था, बहुत पैसा कमाया था हमने, दुकान चल रहा था अच्छा। तो अगर नीचे आता तो होल्ड कर लो,
बेचिए, ऊपर जाएगा कभी ना कभी। ये सिलसिला चलता रहा। आज भी मेरे घर पे आओगे ना, 2 थैली पड़ी हुई है स्टॉक शेयर सर्टिफिकेट्स की, जिसकी वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू। ये सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया। पैसा था, देता रहा, देता रहा, देता रहा, और डूबता गया पैसा। मुझे एक दिन याद है, मैं दवाई की दुकान पे गया, बैंड्रा मेडिकल स्टोर है, बैंड्रा बैंड स्टैंड पे था। उससे मैंने एक दवाई मांगी, एम्लोपेन। उसने मुझसे 12 रुपए मांगे, 12 रुपीज, और मेरे पास जेब में से सिर्फ 10 रुपए। तो मैंने उसको 10 रुपए दिए, तो मुझे बोला कि 12 रुपए। तो बोला लेके जाओ, नायर है, ही नोज मी वेरी वेल, दुकान पास में थी, बाद में देना, भेज देना ना मेरे को। ऐसे नहीं, मैं आता हूँ, मुझे किसी से उधार लेने को अच्छा नहीं लगता। तो मेरे छोटे भाई के पास गया, छोटे भाई का नाम है महेश। बोला महेश, मुझे 2 रुपया देना। बोला क्या चाहिए? बोला मुझे दवाई चाहिए। बोला कौन सी चाहिए? एम्लोपेन। बोला मैं मंगाता हूँ। तो मेरे सामने उसने अपना कैश ड्रॉअर खोला, और उसके पास थे सिर्फ कैश ड्रॉअर। मैंने देखा 55 रुपीज। दवा ली, मैंने दवा ले ली। वो एम्लोपेन थी, ब्लड प्रेशर की पिल्स। और मैंने दवा लेके घर आया, और मेरी उम्र थी उस समय 47, आज 73 है। वाइफ को आके बोला मैंने, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि पैसे नहीं है हमारे पास। उसके पहले कभी रियलाइज नहीं हुआ, जब वो 10 रुपए पर आया तब मुझे रियलाइज हुआ। मैंने वाइफ को बोला खर्चा कैसे है घर का, कितना है? तो हम लोग ने वाकई में कैलकुलेट किया, तो बोला 15,000 रुपये महीने का खर्चा है, कम कर सकते हैं? बोले इससे कम नहीं होगा। बोलती अगर आप मुझे 500 रुपये दिन का दोगे तो मैं घर चलाऊंगी। मैं डन, वो दूंगा, क्योंकि मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था बैंक में बिजनेस पर 4.5 लाख का। मतलब वो तो मैं दूंगा। लेकिन फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि मैंने लॉस किया है। फिर याद आया एक सेकंड बाद, अगर मैंने लॉस किया है, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया है, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया है। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी पैसा कमाऊंगा। ये उस समय मैंने डिसाइड किया, उस समय डिसाइड किया। थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ आई, मुझे बोली मुझे ये मिठाई बनाने आती है, तो क्या मैं इसका ऑर्डर्स लूं फ्रेंड से? आई सेड लो, जहां से पैसा आ सकता है आने दो। जो हमने 1.5 साल उसने घर चलाया सिर्फ दाल चावल पे। हम घर पे 6 लोग थे, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मैं, मेरा छोटा भाई महेश, उसकी वाइफ और उसका बेटा। घर था, रूफ था, पैसे नहीं थे, कमाई नहीं थी। ये अराउंड 2000 के करीब है। .com बस्ट भी हो गया था, मार्केट डाउन, सबके लॉस हो गया था, धंधा था नहीं, बिजनेस था नहीं, कमाई थी नहीं, ये हालत खराब थी और पैसे खत्म हो गए थे। उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसा बनूंगा। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जब तक इंसान यहां से डिसाइड नहीं करता ना अंदर से, वो आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकता। ये डिसीजन चाहिए अंदर, ये डिसीजन नहीं चाहिए, रिजॉल्व चाहिए। रिजॉल्व कि मैंने ठान लिया, अब मुझे कोई नहीं सकता, वहां पर चाहिए। तो मेरा ये एक्सीडेंट कर सकते हैं या कोइंसिडेंस कर सकते हैं, मुकद्दर कहो, मुझे पता नहीं क्या है। तो मेरा जर्नी यहाँ से शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट। और आपने ट्रेडिंग शुरू किया व्हेन यू वर 47, आप बता रहे हो, लाइक 47 47 से आपने शुरू किया। 47 सो अभी आपको 26 इयर्स हो गए 25 साल टोटल ट्रेडिंग करते 25 करते। साल, yeah. सो ये पिछले 25 साल में आपने कितना रिटर्न्स बनाया होगा, परसेंटेज CAGR क्या हुआ That one होगा should not आपका? speak about it at all. Today I am very comfortable. Markets were kind, कह सकते हैं। एक घर से 2 घर ले लिया बैंडस्टैंड पे जहां पर रहता हूं, उसके बाद और एक घर ले लिया। आई हैव इनफ मनी टू लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी। आई डोंट नीड टू वर्क एनी मोर, माई सन डजंट नीड टू वर्क एनी मोर। वी हैव टू वर्क बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आई लिव अ वेरी फ्रूगल लाइफ। मुझे मतलब फ्लैशी लाइफ दिखाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और नहीं उसका कोई वैल्यू है मेरे पास। एज लॉन्ग एज अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप खाता तो इंसान सिर्फ 150 ग्राम है, उससे ज्यादा खा नहीं सकता है। लोगों को दिखाने के लिए बात अलग है। हाँ, मैंने 16 साल मर्सिडीज चलाई, अब उसकी कोविड ने बता दिया कि मर्सिडीज हो या स्विफ्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन होना जरूरी है। पैसे के लिए काम नहीं करना है, काम करना है खुद के लिए।
मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क. इसका भी एक इंसिडेंट बताता हूँ. 2006 या 7 या 8 मुझे ध्यान नहीं है. मैं आईटीसी मराठा में था, किसी की शादी थी एट द रिसेप्शन. तो वहां पर मैंने एक आदमी देखा. मैं उनके पास जाके मिलने गया. वो थे मिस्टर एसपी हिंदुजा. एसपी हिंदुजा इज द पेट्रियार्च ऑफ द हिंदुजा ग्रुप, द रिचेस्ट सिंधी फैमिली इन द वर्ल्ड. तो मैंने उनको बोला कि मेरा नाम प्रकाश काबा है और ही टोल्ड मी मैं आपको जानता हूँ. नॉट अ बैज ऑफ ऑनर फॉर मी कि मिस्टर एसपी हिंदुजा नोज मी. तो मैंने उनसे सिंधी में बात की. जो हमारी जो डायलेक्ट, हम शिकारपुर सिंधी फ्रॉम कराची पाकिस्तान. माय पेरेंट्स वर रेफ्यूजीज हैं वो. तो उनसे टिपिकल शिकारपुरी सिंधी में बात की. हमारे विलेज के ही वो शिकारपुर. उन्होंने 5-7 मिनट. तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, काम दिल से करो, मेहनत दिल से करो, मनी फॉलोस. यस, काम अगर दिल से करो ना पैसा आता है. पैसे के लिए काम मत करो. तो आज भी वही चलता है. So, what proportion of your revenue or sources of income would be from trading versus selling courses? कितना I have proportion 11 होगा? sources of income. Okay. Not one, 11. You take a money, you make money, invest into someone else so that at least वहां से पैसा आ जाए. Then you have to go for 3. एक टाइम पे मेरा जमाना था, मैं बोल रहा था कि 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास 6 से कम थे. फिर करते करते मैं 6 से बाद मालूम पड़ा, अरे मेरे पास तो 8 हो गए. करते करते आज मैंने देखा लास्ट वीक 11 है. 11 sources of income, independent, not correlated. Not correlated. 11 independent sources. प्लस माइनस कहीं से हो जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज वाई आई सेड, मैंने आपको बताया कि अगर मैं काम नहीं भी करूं तो पैसा आएगा. किसी को अगर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? करना पड़ेगा. बहुत बहुत सोर्सेज हैं. कुछ एग्जांपल दे सकते हो जिससे हम समझ सके हाउ कैन वी बिल्ड पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम? देखिए, द बेस्ट पार्ट इज वेल्थ क्रिएशन. अब मेरे कुछ स्टॉक्स है मेरे पास जो मैं जिंदगी में बेचूंगा नहीं. दैट विल गो एज इनहेरिटेंस टू माय चाइल्ड. उससे भी तो डिविडेंड आता है ना, इनकम. वो भी एक सोर्स हो गया ना. राइट. देन सर्टेन पोर्शन मैं रखता हूँ एफडी में. चाहे मैं स्टॉक मार्केट कहते हैं एक्सपर्ट है, इन्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, फिर क्यों रखता हूँ? जरूरत पड़ती है, पता नहीं कब पड़े, पता नहीं कब पड़े, तो वो एक एफडी भी रखता हूँ. ऐसे इन्वेस्टमेंट्स काफी है मेरे. स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ. अभी क्योंकि एक टीवी पर आता हूँ, रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो रेगुलेशंस भी आ गए हैं. रेगुलेशंस ये है कि जब आप कोई रिकमेंड करते हो तो 5 दिन पहले और 30 डेज आफ्टर उसको आप रिकमेंड नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. तो अब जो अगर खुद के लिए ट्रेड करना है तो आज लेना, 2 साल के बाद बेचना है, वो करना है. कि गलती से एक मुंह से भी एक निकल जाएगा, देयर समथिंग नोन एज कोड ऑफ कॉन्डक्ट. रेगुलेशन तो बात अलग है, गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको रिपोर्ट करना पड़े या ना करना पड़े. तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आता है. कोई लॉन्ग टर्म है, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो काफी है. यस. What has been your best and worst investment in trading? The worst is that I told you, I lost money in the stock market. There can't be. No, I'm asking what is the best and worst investment in terms of कौन से इसमें अब आपने 2-3 ये स्टॉक किया है, था? मैं नाम बता देता हूँ. एक तो इंडसइंड बैंक. आई हैव इंडसइंड बैंक ऑफ हिंदुजा ग्रुप का बिफोर आईपीओ, क्योंकि इन्वेस्ट किया था आईपीओ में, इंडसइंड एंटरप्राइज में. उसका आईपीओ 3 साल के बाद आया. तो बिफोर आईपीओ माय कॉस्ट इज 0, लेस देन 0. डिविडेंड खा के जीरो हो गया. तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स काफी हैं. सम इन्वेस्टमेंट आर देयर व्हिच आर गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म. जब तक मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं उसको बेचूंगा नहीं बेचूंगा. पड़ा रहेगा, क्या करना है. तो आई गो विद दैट पोर्टफोलियो. इफ आप ट्रेड ऐसा नहीं कि आप हाई पे बेचो, लो पे खरीदो. आई डोंट डू दैट. बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आई कैन टाइम इट, लेकिन करता नहीं. बिकॉज रेगुलेशन के हिसाब से वो गलती नहीं होनी चाहिए. तो ये पड़ा रहना. एज लॉन्ग एज द स्टोरी डज नॉट चेंज, स्टे इन्वेस्टेड. अब ये रूल बना के रखा है. कोई स्टॉक लेते हो, अगर स्टोरी सेम है तो पड़ा रहे ना, क्या जरूरत. प्राइस नीचे ऊपर होता रहेगा, पैसे की जरूरत है नहीं. खाने के लिए कितनी, जो खर्चे के लिए कितनी जरूरत है, वो तो आराम से निकलता है, आराम से निकलता. दैट्स नॉट अ बिग थिंग. And best investment? एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक. IndusInd Bank आपने तो बोला अभी worst investment. 0 है. मेरी कॉस्ट इज लेस देन 0, पड़ा हुआ है. दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. मेरी कॉस्ट इज लेस देन 0, इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. मैं दाम देखता भी नहीं उसका, क्या दाम है उसका. एचडीएफसी दाम नहीं देखता. इट्स अ सेफ बेट. मैनेजमेंट इज गुड. इज ग्रोइंग कंपनी, पेइंग डिविडेंड, व्हाई शुड आई चेंज इट. क्यों बेचूं मैं? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट.
हाँ, बीच में कभी-कभी स्टॉक ले लेता हूँ 2 साल, 3 साल, 4 साल रख के। एक फ्लैट लिया था, जहाँ पर रह रहा हूँ अभी मैं। 5, 6, 7 साल हो गए। माय सन सेड, मेरे बेटे ने बोला, "डैड, लेट्स बाय दिस हाउस। दिस इज़ अ बिगर हाउस।" पसंद तो आ गया। तो आई टोल्ड हिम, "मनी?" बोला, "इट्स देयर।" "श्योर?" बोला, "यस।" ऐसे ठीक है। तो उसमें एक पोर्टफोलियो था लॉन्ग पर, मतलब खाली ये छोड़कर यू डू व्हाट यू बट जस्ट कीप दिस वंस बिकॉज़ इमोशनल बॉन्डिंग विद दैट। उसमें इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक था। थोड़े और बोले, "इसको रख दो, बाकी जो करना है करो। व्हाट यू वांट विद दैट। आई डोंट केयर। जब जरूरत नहीं पड़े तो इसके तो आप इसको सा सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट में आपने कितना रिटर्न्स कमाया होगा? एक्स 30x 40x कितना हुआ होगा वो? कितना भी हो सकता है, आई डोंट नो। कॉस्ट इज लेस देन जीरो। आप देखकर निकालो क्या दाम है। तो व्हाट इज द इनफाइनाइट ही प्राइस हो ऑफ गया। इंडसइंड बैंक टुडे? आई डोंट नो। हम्म, मुझे पता नहीं है बिकॉज आई डोंट लुक एट इट। माय कॉस्ट इज लेस देन जीरो। क्वांटिटी इज नॉट नाइस क्वांटिटी। सेम से एचडीएफसी बैंक, कॉस्ट लेस देन जीरो। दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब कितना एचडीएफसी मुझे पता नहीं, अंडर 2000 अब उतना ही करीब होगा। बट वो वैल्यू का करना क्या है? जस्ट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, मेरे पास इतना वेल्थ है, जस्ट टू फील सिक्योर अबाउट इट। सिक्योरिटी इज व्हेन यू गेट गुड हेल्थ, दैट्स यू गेट सिक्योरिटी। ये आई एम ओके, फाइन। पैसे की जरूरत है, एफडी ज्यादा है। परसेंटेज वाइज लाइक कौन से एसेट में? एफडी में आपने बताया आप डालते हो, रियल एस्टेट में वगैरह थोड़ा है, तो रियल एस्टेट 10% में आई डोंट पुट 15% इन कितना रियल होगा? एस्टेट समवेयर एल्स। आई हैव 2 हाउसेस ऑफ माय ओन, हम्म, so that's real estate. Hmm. उसकी वैल्यू क्या है? आई एम लिविंग इन दैट। आई कांट जस्ट सेल माय सेल्फ एंड बी ऑन द रोड। So that value is nothing. I have a house in Bandstand that's going into redevelopment. It'll take 3 years. I will move to Bandstand. वो जाऊंगा because that's a place I love. Then what do I do with this? I don't know. उस समय देखेंगे. That's his call. If I'm alive, I'm 73. That's his call. बट मेजॉरिटी वुड बी इन इक्विटीज आई अज्यूम, एसेट एलोकेशन में आपका Yes. जो भी प्रपोर्शन ऑफ Equity and FDs. ओके। At this stage, he decides कितना होना चाहिए. Now he wants some money in my name, some money in my wife's name. All that is to be there. So that decision is his. I've never seen the percentages क्या है. He's a professional. Why I ask him, question him, everything. Nothing. That's not needed. Totally irrelevant actually to me. बैंडस्टैंड में कहाँ पे? शाहरुख खान के बंगलो के वहाँ पे है क्या आपका? Shahrukh lives on my left hand side 50 meters. Oh, is it? And Salman on my right for 1 kilometer. I think John Ibrahim on my right 50 meters. Rekha in front of me 50 meters. So Farhan used to live there earlier, Farhan Akhtar. कैसे लगता है आपको ये सारे सेलिब्रिटीज I'm also के a बीच celebrity. में रहना? उनको प्राउड फील होता होगा। To me, it doesn't. I mean, he's a member of our club. Shahrukh and Farhan, and they're all members of our club. It's normal. What's the most interesting conversation you've had with any one of them? With any one of them? Interesting conversation नहीं होता है. Salman's father, Salim Saab, he knows me very well. And उनसे सीखने को बहुत मिलता है. जैसे? बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एग्जाम्पल देना, कैसे, क्या हो गया एग्जाम्पल्स? He once told me कि दुश्मनी लोग जनरेशन से रखते हैं, याद रहता है दुश्मनी, क्योंकि जो काफी लोग बुरा करते हैं आपको वो याद रहता है हमको, लेकिन जो अच्छा करते हैं हम याद नहीं करते. आजकल हम उसको अच्छे याद करते हैं जिसने अच्छा किया, क्योंकि नॉर्मली लोग बुरा करते हैं. तो जो कि हमसे अच्छा करते हैं हम उसको याद रखते हैं. तो ये थोड़ा स्विच हुआ है. लास्ट मूवी दैट आई सॉ विद हिम वाज मनोज कुमार की फिल्म थी. दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा. 3 weeks बैक ऐसा मैं सोचा था इन्होंने फिल्म ये वापस क्यों देखी. बाद में मुझे पड़ी एक फिल्म इन्हीं की थी. ही वाज रिटन बाय हिम. 3 weeks बैक आई सॉ दैट मूवी. मनोज कुमार, दिलीप कुमार साहब, शशि कपूर थे उसके अंदर, ऑन आजादी. आपको याद होगा नंबर, तो मुझे ध्यान नहीं उसका. आई फॉरगेट द नेम नाउ. प्रवीण बाबी थी, सारिका थी उसके अंदर, हेमा मालिनी थी. वो फिल्म देखी उनके साथ. मैं फिल्म काफी देखता हूँ, मुझे इनवाइट करते हैं, मैं देखता हूँ. सलीम साहब, एक बार मैं उनको ड्रॉप करने गया था. रात का करीब 11:30 हम डिनर करके क्लब में आ रहे थे, तो उनको ड्रॉप करने गया. 11:30 बजे के करीब था, मैं ड्रॉप कर रहा था. तो मुझे बोला कि बाहर ही रोक दो, गेट से बाहर, कंपाउंड पे. हाउ कैन आई ड्रॉप सलीम साहब गेट द गेट? तो आई सेड नहीं अंकल, मैं आपको गेट लॉबी तक छोड़ता हूँ. लॉबी तक आया. उस समय somehow I felt like touching his feet. So उनका दरवाजा खुल के I touched his feet. That time he gave me a hug. An amazing, fantastic. जो आज भी मुझे फील होता है वो हग दिया. बाद में बोलते हैं
गेट पर वो फिर चले गए, गेट पर, मेन गेट पर आए, जहां पर मुझे बोला था ड्रॉप करो। बोलते यही लोग तो हैं जिन्होंने सलमान को बनाया है। वहां पर कुछ क्राउड खड़ी थी, रात के 11:30-12 बजे थे शायद, कुछ क्राउड गए थे, बोले उनसे मिलने गए, बोले यही फैन है, इन्होंने सलमान को बनाया है। वो सीखने को अभी तक मुझे ध्यान है कि वेंट, मैंने ड्रॉप किया, फिर पैदल करके उधर गए, देन आई वेटेड फॉर हिम, उनसे बात की, देन अगेन ही वेंट। दिस इज एन एक्सपीरियंस, आई टेल यू। बोलना कुछ नहीं, करना दूसरी बात है। दैट आई हैव सीन इट, आई हैव सीन दिस। वाओ। पता है, बोला फैन इन्होंने बनाया सलमान को। ये हम कोई किसको लगेगा एक छोटी बात है, लेकिन ये दिस एन अमेजिंग थिंग। Yeah. So coming back to your trading journey, so what's the highest amount of gain that you have made on a trade, and what's the highest आई कैन amount टेल of यू loss? व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। हाँ, तो दोनों डिस्कस करते हैं। हाईएस्ट अमाउंट एक तो गेन पता ही और नहीं। एक लॉस। नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने एक स्टॉक लिया था 38 रुपीज में, हिंदुजा फाइनेंस, हाँ 38 में। 2 दिन के बाद सर्किट लगने लगा, सर्किट लगने लगा, सर्किट लगने लगा, सर्किट लगने लगा, सर्किट लगता गया, अपर या लोअर? अपर। इट वेंट टू 619 रुपीज, Oh my god. सर्किट्स 619 रुपीज। ओ बस था हिंदुस्तान, हिंदुजा फाइनेंस, हिंदुजा फाइनेंस, हिंदुजा फाइनेंस। स्क्रिप्ट नंबर 500-189, 500-189। और थोड़ा थोड़ा मैंने बेचा भी उधर, लेकिन सब लोग बोले थे 1000 जाएगा, मुझे भी लगा 1000 जाएगा, इतना पहले 1000 कभी नहीं गया। उस समय जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, मैंने टारगेट निकाला था 615 का, 615 का, लेकिन वेंट टू हाई ऑफ 619। तो मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, उससे 4 रुपए ऊपर चला गया, उसके नीचे आने लगा। इट वेंट कम बैक टू 42 रुपीज एंड आई सोल्ड एट 42। Oh, what are you क्यों? saying? बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो इनटू अ लॉस। Oh my god. मतलब वो ग्रीड मेरे को 600 से होप ले गया कि और ऊपर जाएगा, ग्रीड मुझे बेचने नहीं दिया, क्योंकि 1000 जाएगा। अरे मेरी कॉस्ट थी 38 रुपीज एंड हैड अ गुड क्वांटिटी, गुड क्वांटिटी, ऐसा नहीं छोटा क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी था। तो ये मैंने एक सीखा वहां से, ग्रीड एंड होप डज नॉट वर्क इन स्टॉक मार्केट, इट वर्क्स इन लाइफ बट नॉट इन स्टॉक मार्केट। लाइफ में अगर मेरे पास होप नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, आप मुझे इंटरव्यू नहीं करते। होप हैज ब्रॉट मी है कि मेरा जिंदगी में बनाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, इसलिए मैं आज यहाँ हूं। लेकिन स्टॉक मार्केट में होप काम नहीं करता। जब आप एक ट्रेड में हो और उसमें आपको होप मिलता है कि नहीं, आई होप दिस गोस, दैट इज द टाइम टू किल द ट्रेड। होप डज नॉट वर्क इन द स्टॉक मार्केट। वो सीखा मैं। दूसरा एक स्टॉक मैंने लिया था करीब 36-37 रुपीज में, टाटा केमिकल्स, वो भी करीब 600 के करीब चला गया, 600 चला गया। उस समय उनके चेयरमैन थे दरबारी सेठ। जब उन्होंने रिटायर हो रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी, स्टेटमेंट दिया था, द बेस्ट इज येट टू कम। रिपीट करता हूं, द बेस्ट इज येट टू कम। आई बिलीव दैट स्टेटमेंट। अब दरबारी सेठ बोलते हैं कि वो बेस्ट इज येट टू कम, तो 1000 जाएगा, मैं क्यों रखूं? उसको मैंने 70 में बेचा, 70 में बेचा। आई सॉ द फॉल फ्रॉम 600 टू अराउंड 70 रुपीज। आज भी मुझे ध्यान है क्या सीखने को मिला। डोंट बिलीव इन एनी स्टेटमेंट्स, लुक एट द प्राइस, भाव भगवान है। अब मेरे यूट्यूब वीडियोस जो भी देख लो, लास्ट में एक सेंटेंस जरूर बोलता हूं, भाव भगवान। जो फैक्ट यही है, एवरीथिंग इज योर ओपिनियन एंड ओपिनियन कैन बी रॉन्ग, हु नोज व्हाट इज इट। ओपिनियन इज जस्ट योर ओपिनियन, वी आर नोबडी। भाव भगवान है। बट ये भी आपने लॉसेस में नहीं बेचे दोनों स्टॉक्स, राइट? आपने गेन किया है, मतलब लॉस में नहीं बेचना था, इससे अगर प्रॉफिट में बेचना होता तो कब का बिक गया होता। हाँ। वो बोला ना और ऊपर बट जाएगा। ऐसे कोई एग्जांपल्स बताओ जो आपने लॉस में भी बेचे हुए। बहुत। अभी तो मैं लॉस में बेचता हूँ। इफ आई टेक अ ट्रेड, अभी आजकल तो ट्रेड नहीं करता मैं। जब मैं ट्रेड करता था, बिकॉज आई स्टॉप ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस। इन अ वे इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ट्रेड लो, इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड, यू एक्सपेक्ट 2 थिंग्स, आइदर गोइंग टू प्रॉफिट और लॉस, और तो कुछ नहीं हो सकता। एक एंट्री के 2 एग्जिट हो। अगर टारगेट जाता है, एट दैट टाइम यू सी द मैक्सिमम रिस्क। रिपीट करता हूं, द मैक्सिमम रिस्क इज ओनली एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। आपने लिया, इसके बाद नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। अगर आपका लॉस, अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आप ट्रेड लो, वरना ट्रेड मत लो। इफ यू कांट टेक इट, डोंट टेक द ट्रेड। और वो एक्सेप्ट कर सकते तो ट्रेड लो। तो आपने लिया, आया आउट, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाता है क्या करना है, देन यू डिसाइड, शुड आई मूव माई स्टॉप लॉस, हाउ मच, एट माई कॉस्ट, शुड आई एग्जिट सम, थोड़ा बेचूं, कितना बेचूं, या उसको और बढ़ा दूं। ये मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड रहेगा।
बट द लॉस इज योर फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त है, आपको बचाता है, तो क्यों नहीं लेना? इनफैक्ट व्हेन यू गेट अ स्टॉप लॉस इज हिट, टेक योर लॉस एंड से आई गॉट माई लॉस. अगर आप वो फर्स्ट लॉस नहीं लेते हो ना, तो सेकेंड लॉस जो होगा ना वो उससे बड़ा होगा. और अगर आप सेकेंड लॉस नहीं लेते हो ना, जो थर्ड लॉस होगा ना वो उससे बड़ा होगा. टेक द फर्स्ट लॉस. लॉस इज योर फ्रेंड, इज सेविंग यू, इज योर बेस्ट फ्रेंड. आई एम वेरी हैप्पी टू टेक लॉस. जब मैं ट्रेडिंग करता था रेगुलर, एक दिन दो दिन के लिए करता, आई शुड टेक लॉस. क्या परसेंटेज स्टॉप लॉस लगाते थे आप? Percentage doesn't matter. Where do you put a stop loss? It's a very good question you asked me. Stop loss वहीं लेना चाहिए जहां आपको लगता है आप गलत हो. अगर आपने एंट्री यहां लिया है बिकॉज ऑफ सम सेटअप होगा, उसने आपने एंट्री पर ले लिया, आपने, आपको क्या लगता है आप सही होंगे तो कहां हो जाएगा? when it goes into profit. लॉस कहां होगा? ये रॉन्ग, गलत कब हो गए? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी लॉस. दैट विल बी ए टेक्निकल पॉइंट. कोई भी पॉइंट होगा टेक्निकल, अगर ये टूट जाता है दैट मीन्स आई एम रॉन्ग. वो पॉइंट कितना होगा इज नॉट ऑन परसेंटेज, इट्स नॉट ऑन परसेंटेज. सपोज इतना इतना डिस्टेंस है बिटवीन योर एंट्री एंड योर स्टॉप लॉस, इतना एक्सेप्टेबल है लॉस तो एक्सेप्ट करो, अगर नहीं एक्सेप्ट तो क्वांटिटी कम करो, लेकिन लॉस को बढ़ाओ मत. आप परसेंटेज के लिए आप उसको कम ज्यादा कर लोगे, लेकिन यहां पर आप गलत हो गए. सह सकते हैं तो क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन इससे कम स्टॉप लॉस मत रखो. प्रॉफिट होना चाहिए डबल ऑफ दिस मिनिमम. अगर वो ट्रेड बनता है तो ट्रेड लो, वरना डोंट टेक द ट्रेड. आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड. ये एक रूल होना चाहिए. मतलब इट्स मोर ऑफ एरोगेंस. मेरे को मेरी तरफ से ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा. जब तक वो आप आ गए ऊपर, एंड यू डोंट हैव टू. मैं एक मार्क्समैन हूं, गोली चलाता हूं, बंदूक, नेशनल लेवल मार्क्समैन रहा हूं, अभी आजकल नहीं करता. आई एम एडवाइजर टू महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन. और वहां पर हम शूट करते हैं विद डिसिप्लिन एंड रूल्स. अगर आप शिकारी हैं तो आप अपने मशान पे बैठे हैं, अपने शिकार का इंतजार करते हैं. जब वो अपने सामने आ जाएगा तब उसको गोली मारेंगे. रेंज भी होगा तो करेंगे, वरना नहीं मारेंगे. आप नॉर्मली शिकारी का वही होता है, ही कम्स विद इन योर टेरिटरी, विल टेक एम एंड हिट. दैट टाइम तब क्या करता है? तो बैठे होते हो. ट्रेड भी एग्जैक्टली वही है. यू टू वेट फॉर योर ट्रेड, लाइक फिशिंग. लाइक फिशिंग, आपको पता नहीं आप फिशिंग में आ गए, 1 घंटा बैठे हैं, 2 घंटा बैठे हैं, फिश पकड़ी नहीं पकड़ी पता नहीं, आपने सिर्फ बेट डाला है. फिश फंसेगी नहीं फंसेगी पता नहीं, कौन सी फंसेगी पता नहीं, कितनी बड़ी फंसेगी पता नहीं, कब फंसेगी वो पता नहीं. यू टू कीप वेटिंग. तो ट्रेडिंग इज नॉट अ ट्रेडिंग गेम, ट्रेडिंग इज अ वेटिंग गेम. यू टू वेट फॉर योर सेटअप. जब आपको सेटअप मिलता है आप लो, लेने के बाद क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है. प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट. रिजल्ट इज नॉट इन कंट्रोल, बट द प्रोसेस इन योर कंट्रोल. सो आप बोल रहे हो कि जैसे ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस मतलब परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, बट यू हैव टू हैव अ डिटरमाइंड नंबर ऑफ दैट स्टॉप लॉस. ना मैंने ये नहीं बोला. आई विल गिव यू फाइन एग्जांपल ऑन दिस. सपोज हम मुंबई में हैं आज, हाँ, आप नासिक से हो, आप जाओगे नासिक की तरफ, ट्रेन पकड़ते हो. ट्रेन नासिक की तरफ नहीं जा रही पूना की तरफ. आपको कब पता पड़ेगा? एक स्टेशन आएगी जब आपको पता पड़ेगा अरे ये तो ट्रेन पूना जा रही है, नासिक तो नहीं जा रही. उस समय उतर जाओ. वो ट्रेन को स्टॉप कहाँ होगा? व्हेन यू फील दैट यू आर रॉन्ग. हाउ टू नो व्हेन डू आई फील आई एम रॉन्ग? व्हेन यू टेक अ सेटअप, आपका एक जो भी आपका सेटअप होगा, एक सेटअप होगा, उस सेटअप के हिसाब से आपने लिया, आपने समझो आप ब्रेकआउट लिया, तो ब्रेकआउट पे आपका ये हो गया, एंट्री हो गया. उससे ब्रेकआउट लोगे आप, तो आपके एक जगह होगी जहां से आप लगेगा कि मैं गलत हो गया. या तो आप ब्रेकआउट का जो कैंडल होगा आप उस पर लगाओगे. अगर मैं राइट होगा तो आई वॉन्ट बी इमीडिएटली राइट. समझो आपने कैंडल लिया ब्रेकआउट, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, उसी के नीचे. इफ दैट गोज दैट मींस यू आर रॉन्ग. इफ दैट इज वायलेटेड, अगर वो वायलेट हो जाता है, यू बी आउट, यू आर राइट. उसमें डिस्टेंस कितना है? कैंडल अपनी आपके कंट्रोल में तो नहीं, कितनी बड़ी है या छोटी कैंडल, वो आपके हाथ में नहीं है. सपोज कैंडल बड़ी है, लेकिन जब तक ये वायलेट नहीं होता मैं निकलूंगा नहीं. डिस्टेंस बड़ा है मनी मैनेज के हिसाब से, आप क्वांटिटी कम करो ना, लेकिन ट्रेड लो, फिर ऊपर जाएगा बेच दो. बट लेकिन वो स्टॉप लॉस इज डिटरमिन्ड बाय द सेटअप, नॉट ऑन परसेंटेज. काफी लोग परसेंटेज में लगाते हैं, 1% लगाओ, 2% लो प्रॉफिट. काफी लोग लगाते हैं. इफ दे हैव देयर सेटअप, इट वर्क्स फॉर देम, गो फाइन विद इट, परफेक्टली ठीक. मैं नहीं करता. बट मेरे को नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करो ना कि कैसे लाइक सेटअप के थ्रू. अभी जैसे मैंने स्टॉक अगर 38 पे लिया तो मेरा स्टॉप लॉस ये नंबर पे होगा. मैं चल रहा हूँ, बताइए सिंपल. सपोज आपने कुछ 40 में लिया, हाँ. आपको लगता है आप गलत होगी अगर 30 पे चला गया तो.
इफ इट गोज टू 30, बट आपके लिए 30 होगा, मेरे लिए 32 होगा फॉर एग्जाम्पल। नहीं 32 आपके लिए नहीं होगा। क्यों? मेरे सेटअप के हिसाब से अगर मेरा 40 का एंट्री और हाँ। मेरा स्टॉप लॉस 30 का है, तो जब 23 आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस वायलेट हो गया, मैं निकल जाऊंगा। अगर आपके हिसाब से आपका 35 का है तो आपका स्टॉप लॉस 35 है। जरूरी थोड़ी कि आपका और मेरा सेटअप सेम है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि 32, 35, 30 ये डिसाइड कैसे करते तो हैं? आपका कोई सेटअप होगा आपके हिसाब से। तो ये सेटअप क्या होता है? सेटअप होता है जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका हाँ। सेटअप होगा हाँ। कि मेरे को अगर ये होगा तो कोई काफी सेटअप्स है। एक तो होता है प्राइस सेटअप, कैंडल्स होते हैं, वो सेटअप होगा। कोई लेता है मैनेज, कोई लेता है स्विंग हाई स्विंग लो सेटअप्स, कोई लेगा इंडिकेटर वाइज जो यूज करता है इंडिकेटर्स। अगर कोई इंडिकेटर यूज करता है तो वो लेगा ये इंडिकेटर वॉलेट होगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो इंडिकेटर का वैल्यू कीप चेंजिंग एवरी डे, देन यू मूव योर स्टॉप लॉस एवरी डे। तो आपका सेटअप तो है, डिसाइडेड है। जब तक इस इंडिकेटर के ऊपर आई एम इन द ट्रेड, अगर इंडिकेटर वॉलेट होगा मैं निकल जाऊंगा। तो आपका स्टॉप लॉस डिटरमिन है उस समय। वो कितना होगा वो आपके इंडिकेटर के ऊपर, नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स नॉट द परसेंटेज। कब आप देखो इंडिकेटर से तो और आगे चला गया, भाग गया, देन मे बी इज ओवर रीच्ड। क्या करना है, प्रॉफिट बुक करो, जो मिला अपना, बाकी सपना, सिंपल। आई बिलीव दैट, जो मिला अपना बाकी सपना। तो एक आपका सक्सेस बेट एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। व्हाट डिड यू बेसिकली एनालाइज बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट ट्रेड? आपने क्या क्या फैक्टर्स लुक अपॉन किए थे एंड देन वो सक्सेसफुल कैसे रहा? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर Yeah. फ्रेमवर्क एंड माइंडसेट बिफोर इन्वेस्टिंग और टेकिंग अ ट्रेड। परफेक्ट, आई टेल यू व्हाट। जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने फर्स्ट यूज किया था इंडिकेटर। ना इंडिकेटर है क्या, जो इंडिकेट करता है, सिंपल है। इंडिकेटर करता, सपोज एक सिंपल ले लेते हैं मूविंग एवरेज। वो मूविंग एवरेज प्राइस को देखता है, उसका एवरेज निकाल देता है। और वो मूविंग एवरेज इसलिए उसको हम एवरेज बोलते हैं। मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मूव करता है, क्योंकि प्राइस मूव करता है तो ये भी मूव होता है, रिकैलकुलेट्स हर डे, वो रिकैलकुलेट करता है, मूविंग एवरेज बनता है। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यू आर इन द ट्रेड, मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब रॉन्ग इन द ट्रेड। दैट्स इट, ये मूविंग एवरेज बन गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि ऑसिलेटर्स भी कुछ है, मोमेंटम, तो वो स्टडी किया। ये मैंने काफी करता रहा, काफी तक करता रहा। तो एक्चुअली देखा जाए, ये जो जर्नी बनी फ्रॉम लॉस मेकिंग ट्रेडर टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, ये ओवरनाइट नहीं बनी। मुझे भी कम से कम 6, 7, 8 साल लग गए। 7, 8 साल तो मैंने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, पैसा बनता, लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, जर्नी, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, ये चलता गया। अल्टीमेटली आ गया यार, प्राइस को, चार्ट को देखता था, कभी इंडिकेटर्स को देखता था, कभी ऑसिलेटर्स को देखता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। इतना देखने के बाद जब स्क्रीन को आप देखते हैं तो इंडिकेटर करता क्या है, इंडिकेटर प्राइस को देखता है। कभी वो क्लोज को देखेगा, या तो हाई को देखेगा, या लो को देखेगा, या ओपन को देखेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ देखेगा, या फिर वॉल्यूम को भी ऐड कर देगा। वो देखता उसी को है और आपको इंडिकेट करके बता रहा है, बिकॉज ही इज एन इंडिकेटर, इज लुकिंग, यहां देख रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। अब हम किसको देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। जब आप इतना स्क्रीन टाइम देखते हो ना, तब क्या होता है, देख आप एक इंडिकेटर बन जाते हो खुद। जब आप फील करते हो मोमेंटम अपने स्किन के नीचे, अपने बोन्स के नीचे, अब वो फील करते हो, तो आप एक खुद एक इंडिकेटर हो गए, विच इज यूनिक टू योरसेल्फ। यू कैन फील द मोमेंटम कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। माँ है, माँ का बच्चा है, पैदा हुआ है, उसको भूख लगी है दूध की, उसको दूध चाहिए, माँ को मालूम है उसको दूध चाहिए, और किसी को पता नहीं। व्हाई डज शी फील, हाउ डज शी फील इट? वो फील करती है कि मेरे बेटे को भूख लगी है, उसको आज पेट रो रहा है, कॉलिक है उसको, वो बोलती है पेट में दर्द होगा। वो फील करती है, वो कैसे बोल पड़ा, कोई इंडिकेटर है ना, वो इंडिकेटर बात तो नहीं कर रहा बच्चा माँ से। तो जब आप इतना प्राइस को देखते हो 16 से 18 घंटा पागलों की तरह, तो आप इंडिकेटर बन जाते हो खुद, विच इज यूनिक टू योरसेल्फ। आज मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, सिर्फ प्राइस को देखता हूं, क्योंकि मूविंग एवरेज भी प्राइस को देखेगा, ऑसिलेटर भी प्राइस को देखेगा, मैं भी प्राइस को देखता हूं। तो मैं एक यूनिक इंडिकेटर बना, जो कि मैं अपने मेरे बेटे को भी नहीं दे सकता, बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस। आप उसको कैसे दे, इंट्यूशन? नो, इट्स नॉट इंट्यूशन, इट्स नॉट। यू कैन फील दैट मोमेंटम विद इन इट। आप समझो घोड़ा है, घोड़े की चाल, मेरा बड़ा भाई है घुड़सवार है, उनके पास घोड़ा था अपना खुद का, उसका नाम था तोरक। उनके बच्चे घोड़े चलाते थे बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो एक दिन मुझे चला गया, चलो हम डरबी चलते हैं, तो हम डरबी चले गए। तो डरबी गए तो पहले घोड़े को बाहर ले आते हैं,
फिर दिखाते हैं ये घोड़े जो रेस पे करना, तो मुझे बोला आज ये घोड़ा जीतेगा। मेरे भाई ने बोला ये घोड़ा जीतेगा आज। तो क्यों बोलता है? तो बोलता नहीं, ये घोड़ा जीतेगा आज। वाकई में उस दिन घोड़ा जीता। तो मैंने पूछा सुरेश कैसे मन पड़ा? बोलता उसकी चाल थी, उसको कोई आज रोक नहीं सकता था। जो उसकी एनर्जी थी उसको कोई नहीं रोकता था। रोक सकता तो खाली एक ही रोक सकता है आदमी, मतलब कौन? जॉकी। जॉकी खींचता उसको रोकने, कंट्रोल करता तो रुक जाता। उसको आज रोक नहीं सकता था। वो चाल थी। घोड़ा देखना अलग है, घोड़े की चाल देखना अलग है। ये चाल समझना इज अ फाइन डिफरेंस। वो प्राइस मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? आपको भी लगेगा प्राइस मूव करता है, मुझे भी लगेगा प्राइस मूव कैसे मूव करता है। इज रनिंग, इस पे कोई इंपल्स है क्या है, वो फील आता है। लेकिन वो कब आएगा वो किसी को नहीं पता। किसको 1 साल लगे, 2 साल, किसको 15 साल लगे, पता नहीं कितना लगे। लेकिन स्क्रीन टाइम इज नेवर वेस्टेड, इतना पता, नेवर। जब मैं स्क्रीन देखता हूं, पहले मैं देखता था एक चार्ट को, आधा घंटा, पौना घंटा एक चार्ट को देखता था, क्या लगता है ऊपर, ये ऑसिलेटर लगाओ, ये मूविंग एवरेज लगाओ, हर जगह देखो क्या लगता है। नो श्योर थिंग, स्टोकेस्टिक लगाओ, विलियम्स लगाओ, एमएससीडी लगाओ, सब इंडिकेटर लगाता रहा। आज yesterday on 2025 अक्टूबर की तारीख 5 तारीख या 3 तारीख, मैं एक चार्ट को लेस देन 1 सेकंड देखता हूं। लेस देन 1 सेकंड। आई जस्ट डू लाइक क्लिकिंग, बताता हूं आपको। क्लिक 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 क्लिक, इतना फास्ट देखता हूं। पता पड़ता है ये ऊपर जाएगा, पता पड़ता है। कैसे पता पड़ता है ऊपर आई कैन जाएगा? फील इट। लेस देन How 1 can you सेकंड। feel it? मतलब Why कैसे? how can I not feel it? If I pinch you, will not feel it? हाँ, बट मेरे को भी ये फीलिंग करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं? Screen time. You got to become madman. You have to become mad as I am. बट गिव मी एन एग्जांपल, लाइक जैसे वो अगर बोलेगा आपने मैं 1 ऊपर जा सेकंड रहा हूँ, आई एम फीलिंग इट। ये बोलेगा जा रहा है, यू कैन फील दैट, स्ट्रक्चर में लगेगा ऊपर। अभी एक वर्ड यूज करता हूँ मैं, स्ट्रक्चर। आई यूज द वर्ड स्ट्रक्चर, STRUCHER। स्ट्रक्चर को किसी ने अब तक डिफाइन नहीं किया है। मैं कभी यूज कर रहा हूँ, करीब उसको 10-12 साल से यूज करता हूँ। आजकल काफी लोग यूज करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर, उनको पता नहीं मैं क्या यूज करता हूँ। बट यूज द वर्ड स्ट्रक्चर। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, स्ट्रक्चर इज नेगेटिव। यूज करता हूँ। व्हाट इज स्ट्रक्चर? I can look at a chart with a glance and say, this structure is positive. इसमें ताकत है. I can see it. It's like आप मुझे देखते हैं, you feel that I'm a man. You see a woman and you say she's a woman. आप वॉक करते हैं, सबकॉन्शियसली वॉक करते हैं। आप थोड़ी सोच के बात करते हैं कि अभी मैं राइट स्टेप लूंगा, फिर मैं लेफ्ट स्टेप लूंगा। लेकिन जब पैदा हुए थे, जब वॉक करते तो बच्चा भी तो ऐसे करता है ना, वॉक करता है। Then becomes experience. आप गाड़ी चलाते होंगे। Are you driving consciously or subconsciously? Subconscious. नहीं, कॉन्शियसली, नो, मतलब सामने एब्सोल्युटली नो। कौन है, क्या आपको है, पता ही नहीं क्या, ऐसे ही आपको ब्रेक पे पैर चले जाता है, रुकता है। वो सब कॉन्शियसली, बट यू Exactly. हैव टू बी कॉन्शियस टू ड्राइव अ नहीं, कार। बट यू डूइंग इट एब्सोल्युटली, पता ही नहीं, यू टेक अ राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, कैसे होता है? हम्म, यू स्टॉपिंग इट, यू ग्रोइंग, स्लोइंग डाउन। यू डूइंग इट सबकॉन्शियस, नॉट थिंकिंग मैं स्लो करूं। यू आर नॉट टेकिंग अ डिसीजन, इट्स हैपनिंग। दैट स्टेज टेक्स टाइम। लेकिन फर्स्ट जब सीखे हो तो ऐसे तो करना पड़ता है हमको, लेकिन बाद में तो यू डूइंग इट वेरी कॉशियसली। मैं फ्लाई करता हूँ, ग्लाइडर पायलट हूँ। ग्लाइडर पे थर्मल्स होते हैं। आपको उसमें तो अपना कुछ पावर है नहीं ग्लाइडर में। उसमें एक छोटी सी 1.5 वोल्ट की बैटरी भी नहीं है। आपको ऊपर विंच लॉन्च कर लेता है, फिर आप उसको फ्लाई करके नीचे आ जाते हैं। एक ही चांस मिलता है लैंड करने का, आइदर यू लैंड और यू डाई, यू कैन क्रैश एंड डाई। जब आप ऊपर होते हैं, देन व्हाट इज योर फर्स्ट पर्पस? लुक फॉर थर्मल को ढूंढो। थर्मल का हॉट एयर, उसको ढूंढो। हॉट एयर किसी को हवा तो दिखती नहीं किसी को, उसको फील करना पड़ता है। तो ग्लाइडर पे फीलिंग आती है, ये थर्मल है, उस थर्मल में जाते हैं तो आपको ऊपर ले जा रहा है। वो आप सोर करते हैं उसको, और ऊपर जाते हो और थर्मल को ढूंढते हो। आप ढूंढते रहते हो थर्मल को, आप ऊपर राइज करते रहते हो। जब आपको नीचे ना, आप नीचे ले आ सकते हो ना। वो थर्मल को कैसे पहचानते हो आप? यू कैन सी इट एयर, यू कैन फील द एयर, यू कैन फील थर्मल को। आप फील कर सकते हैं, वो आप प्लेन को लगता है। आप तो कॉकपिट में बैठे हो, लेकिन जब आप अपना हार्नेस लगाते हो, यू आर बिकम वन विद द प्लेन, एयरक्राफ्ट। वो एयरक्राफ्ट जैसे हिलता है, वो एयरक्राफ्ट को फील करते हो। उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बताएगा कि आपको थर्मल यहाँ है। थर्मल को दिखता ही नहीं किसी को, वो कैसे आ गया? सेम वे यू टू फील इट। एक बार वो फीलिंग आ गई ना, देन यू मास्टर द आर्ट। What I was trying to ask was कि जैसे एक एग्जांपल लेके ट्रेड का, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड योर फ्रेमवर्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट ट्रेड, एंड कैसे
आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें इन्वेस्ट करना है. सो इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स या कोई भी सक्सेसफुल बेट एंड देन एक्सप्लेन कि क्या फ्रेमवर्क था बिफोर इन्वेस्टिंग देयर. See, there are patterns, patterns वर्क करते हैं मार्केट में. जब पैटर्न्स वर्क करते हैं मार्केट में, ये बोलूंगा मैं, बुक्स में पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स वर्क करते हैं मार्केट में, पैटर्न्स फेल भी होते हैं, पैटर्न्स फेल भी होते हैं. तो आपको किताबें देखेंगे पैटर्न ये को यहाँ से यहाँ किया, तो आप एक पैटर्न बनाया तो मैं लूंगा स्टॉक. पैटर्न्स फेल भी होते हैं. पैटर्न्स आर नॉट 100% ट्रूथ, ऐसे ही बनता रहेगा. जब वो पैटर्न बनते हैं, अब उसके हिसाब से ट्रेड लो. ट्रेड लेंगे आप गलत हो ही सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करता है. एंड इफ यू आर राइट, कीप ऑन राइडिंग दैट वेव. डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट. ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक. ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट. तो मार्केट क्या करेगा हमको पता नहीं. मेरे लेने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इट डजंट डिपेंड ऑन मी. वो तो किसी और के, कोई खरीदेगा तो ऊपर जाएगा, कोई बेचेगा तो नीचे आएगा, मुझे थोड़ी पता और क्या करेगा. तो आई डोंट नो. हम तो ट्रेड लेते हैं क्योंकि हमको लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, नीचे तब आता है लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता. अगर लोग खरीदेंगे तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे कहाँ निकलना है मैं वो डिसाइड करता हूँ. फ्रेमवर्क वही है. मुझे लगेगा मैं यहाँ गलत हूँ. एवरी टाइम कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड. अगर आपका ट्रेंड कंफर्म्ड है, स्टे इन द ट्रेंड. जब आपका ट्रेंड वायलेट हो गया, बी आउट. सेटअप वही और कुछ नहीं. जितना आप सिंपल कर सको अपने लिए, उतना अच्छा आपके लिए. मेरे को एक 2-3 एग्जांपल्स है ना आपके सक्सेसफुल ट्रेड्स के, एंड लेट्स डिकोड देम वन बाय वन. कौन से हो गए सक्सेसफुल ट्रेड्स इन द लास्ट 4-5 इयर्स, 10 इयर्स, व्हाटएवर. मैं हिंदुजा के बताया हूँ. हिंदुजा के उसके अलावा आप जो हिंदुजा, HDFC बैंक तो मुझे पता ही नहीं था. उसके अलावा देन आई स्टेड विद इट. हिंदुजा TMT 500-189, टाटा केमिकल, वो तो ब्यूटीफुल ट्रेड, ब्यूटीफुल ट्रेड. मैंने देख रहा था उसमें वीकली चार्ट्स. वीकली चार्ट में मुझे ब्रेकआउट मिल गया, मैंने ले लिया. एंड इट वेंट टू 600. देखिए, एक बार होता है, बार कैंडल, हम उसको बार कहते हैं. नॉर्मली एक रूल है, एवरी बार टेल्स अ स्टोरी. तो टाटा केमिकल्स का एग्जांपल लेके बार एक्सप्लेन करते हैं. ब्यूटीफुल बार था, लवली बार था, ब्रेकआउट मिला था. क्या स्टोरी थी उसमें? स्टोरी मुझे पता नहीं है. मुझे मैं एम नॉट अ फंडामेंटल एनालिस्ट, मैं हूं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता. आपने बताया एवरी बार हैज अ स्टोरी, टेल्स अ स्टोरी. सो व्हाट एक बार था, स्ट्रांग बार था. इट वाज अ ब्रेकआउट बार. इतना कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिल गया था ऑन अ हायर टाइम फ्रेम. अब तो यहां जाना जाएगा, ये तो लेना चाहिए. इट ब्रोक आउट फ्रॉम कंसोलिडेशन में था, रेंज में चल रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट मिल गया. बट आपको कैसे पता है ये ऊपर ही जाएगा, ब्रेकआउट के बाद नीचे भी जा सकता है? करेक्ट, यू आर राइट. इसलिए तो बोला पैटर्न ब्रेकआउट क्या, तो ऊपर जाना चाहिए. वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है. तो आपको कहाँ लगेगा ब्रेकआउट फेल होता है? जब आप लेते हो, जैसे कि आपने ये बार में ले लिया, इसके नीचे स्टॉप लो. अगर यहाँ वायलेट होगा तो मैं निकल जाऊंगा. ये कैंडल बन गया आपका. इसके बाद इस कैंडल का नॉर्मल रूल है, इसका फॉलो अप मिलना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए. नॉर्मल रूल है. अगर आपका फॉलो थ्रू मिलता है तो ट्रेंड इज अप. अब वो सेकंड कैंडल कब बनेगा हमको पता नहीं, कैसा बनेगा. जब लोग खरीदेंगे उसके हिसाब से बनेगा. अगर सेकंड कैंडल बनता है तब आप देखो क्या ये कैंडल अब तक ट्रेंड वैलिड है. अगर आंसर होता है यस, देन स्टिक विद द ट्रेड. अगर वो बोलता है नहीं, ये यहां पर वायलेट हो जाएगा, देन वो जगह मार्क करनी चाहिए आपको कि इस जगह पे मैं वायलेट होगा, मैं निकल जाऊंगा. वैसा जब ये टाइम पास होता है, द वीकली कैंडल बिकम्स अ मंथली कैंडल. अगर मंथली कैंडल में ब्रेकआउट है तो मंथली बार नेक्स्ट विल बी अप, नेक्स्ट बार भी नेक्स्ट मंथ विल बी अप. आपने शुरू किया वीक से, 5 दिन से, बनते बनते 1 महीने का बार बन गया. अगर 1 महीने के बार में भी आपको ब्रेकआउट है तो नेक्स्ट मंथ विल बी अप. तो आपने वीक से शुरू करके 8 हफ्ते चले गए, आप राइड किया आपने ट्रेंड को. तो यू हैव टू लुक एट द टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, देन यू कैन डू इट. What's the average holding period in your trading journey? आप कितने? I don't decide. Like 2 or 3 stocks that I have spoken about, उसको तो मैं I don't intend to sell unless I need the money. So that holding period is for life. बाकी जो ट्रेड करते हैं उनका, जब मुझे बाय सिग्नल मिलेगा बाय करूंगा, जब सेल सिग्नल मिलेगा सेल करूंगा. सेल सिग्नल कब मिलता है आपको? जब मुझे ट्रेंड वायलेट हो जाएगा. कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड, मैंने 2 मिनट पहले बताया था. तो एक एग्जांपल देना. अभी आपने एक टाटा केमिकल्स लिया, बट आपने बताया कि वो तो 600 के बाद वो नीचे भी आ गया था. नाम नहीं दूंगा, लेकिन बताऊंगा एक ट्रेंड है. आपने कोई स्टॉक ले लिया, हाँ, वो ऊपर चल रहा है. देन यू सी, इज द अब तक ट्रेंड वायलेट तो नहीं हुआ? नहीं, वायलेट नहीं है. इट्स इन बाय जोन, बाय मोड पर है. जब तक वो बाय मोड पर है, स्टे विद द ट्रेंड, उसके साथ रहो स्टॉक के साथ. एक टाइम आएगा वो ट्रेंड जिस पैटर्न पे आपने, जिस पैरामीटर्स पे आपने लिया, वो आपको बताएगा कि अब मैं वायलेट हो गया. उस समय आपका डिसीजन दो है. क्या आपको लगता है और ऊपर जाएगा? क्या आप उसको थोड़ा वक्त देंगे?
या यू विल वेट फॉर द कंफर्मेशन फॉर इट टू कम डाउन. अगर आपको लगता है कि नहीं अब तक ये साइडवेज जोन है, पॉज में सांस ले रहा है क्योंकि बहुत दौड़ा है, देन यू माइट गिव सम टाइम. कितना टाइम पता नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके टेम्परामेंट पर है. या आप बोले मारो गोली यार, पैसा ले लो जो मेरा अपना है, बाद में वापस एंट्री कर लूंगा. दैट डिसीजन इज द ट्रेडर्स, टिपिकली क्लासिकली ट्रेडर्स. डिपेंड्स ऑन टेम्परामेंट टू टेम्परामेंट, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन. इट कोई यूनिवर्सल नहीं है. काफी लोग पूरा का पूरा पैसा निकाल देते हैं, काफी लोग थोड़ा पैसा निकालते हैं, स्टे विद द ट्रेंड, मुझे लगता है और ऊपर जाएगा बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. ऊपर गया देन यू स्टिक विद द ट्रेंड. डू यू वांट टू री एंटर? काफी टाइम लोग री एंटर करेंगे, लेकिन री एंट्री के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं कि इन द सेंस री एंटर करने से थोड़ा फ्रंट हैवी हो जाता है. मतलब अगर आपने कोई स्टॉक लिया 20 रुपए में, 50 रुपए री एंटर ऐड करोगे तो इस पे कम फ्रंट हैवी, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है. तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्टैटिस्टिकली मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर. स्टैटिस्टिकली री एंटर ऐड करना चाहिए व्हेन यू आर 6x इनटू प्रॉफिट. इफ योर कॉस्ट इज 10 रुपीज, 60 रुपीज के बाद एंटर कर सकते हैं. अच्छा, क्यों 6 times statistically. इसमें statistics I can't explain to you here. Statistically 6 times. One risk 6 times 6 R. Risk is 1, reward is 6. जब तो 6 R के बजाय उसके बाद ऐड करो आप, you can do it because then you are still riding the trend. Before 6 अगर आप करोगे, it becomes front heavy. Your cost becomes higher. You can be down. But even at 60 the cost becomes heavy, no? Yeah, but the 6S is already taken it. You can still do 6 R के बाद. You can add it. So you already got 6 R. 6 R is good enough. Because जब आप एंटर करोगे, if it turns you take it out, तो ये बुक इन 6, you're booking in 6. अगर 6 R के बाद, रिवॉर्ड के बाद अगर ऐड भी करते हो, then your stop loss is very tight. आप निकल सकते हो उसको. This is a statistical formula. इसमें एक लॉजिक है which I can't explain right now. I don't know how to explain. Not that I cannot explain. I don't know how to explain. 6 R. 6 रिवॉर्ड चाहिए कम से कम. 6 R. Then it becomes okay. You can add a portion of it, not double कर दो या ट्रिपल करो ना. Got it. तो आपने बताया कि ट्रेंड वायोलेट हुआ तो दैट इज अ सेल सिग्नल, राइट? नहीं, that's an exit signal, not a sell signal. Sell signal का जब sell signal आएगा तब. सेल एंड एग्जिट एक ही तो बात है ना. दोनों में क्या फर्क है? एक तो बाय सिग्नल आता है तो ऊपर जाएगा. सेल होगा जो आपका प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, इसका मतलब नीचे आएगा. हो सकता है वहां रुके, फिर वापस ऊपर जा सकता है, रिज्यूम द ट्रेंड अप. अगर उसके बाद फ्रेश बाय एंट्री मिला तो अगेन आप एंटर करो. सेल सिग्नल कब आता है? जब वो सेल सिग्नल मिलता है जैसे बाय सिग्नल मिला. बाय एंड सेल आर टू डिफरेंट थिंग. बीच में एग्जिट्स होते हैं. एग्जिट इज नॉट अ सेल. सो व्हेन टू डिसाइड व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू सेल? यू हैव टू हैव, जब आप एंट्री करते हो तो आपको एक एग्जिट दो होनी चाहिए. मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. जैसे आप बता रहे हो कि वायलेट अगर हो गया तो वो केस में ट्रेंड अगर वायलेट हो गया तो वो टाइम पे सेल सिग्नल है, आपने बताया. सेल सिग्नल नहीं, एग्जिट सिग्नल. ठीक है, तो अभी क्या कौन सा ट्रेंड कैसे वायलेट होगा, कैसे समझ आता है कि ओके ये वायलेट हो गया? एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो. आपको जैसे बाय सिग्नल होगा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट सेल सिग्नल आता है. जब आप सेल करते हैं तो उसका बाय सिग्नल आएगा. कब आएगा? सेल के बाद जब मार्केट इन डाउन ट्रेंड सेल सिग्नल आएगा, एंड मार्केट इन अप ट्रेंड बाय सिग्नल आएगा. एग्जिट कब आएगा? एग्जिट कहां पर भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन योर पेशेंस या होल्डिंग पीरियड. एग्जिट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल. उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एग्जिट हो गया तो वापस बेचो. ऐसा नहीं ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना. आई डोंट नो नीचे आएगा नहीं आएगा. नीचे आने के लिए सेल सिग्नल आना चाहिए हमारे पैरामीटर्स पर. अगर वो आता है तो बेचो ना उसको, प्लीज सेल इट. फिर उसका बाय सिग्नल आएगा या फिर एग्जिट का बाय बैक आएगा. डजंट मीन दैट उसके बाद नीचे और नहीं जाएगा. डजंट मीन दैट विल गो अप. वी डोंट नो. सो बाय सिग्नल और सेल सिग्नल आर टू सेपरेट थिंग. एग्जिट बीच में अलग आएगा. कोई एक ऐसा ट्रेड का एग्जांपल देना जो एकदम ऐसे 2x 3x हो गया एंड देन आपने एग्जिट किया बिकॉज वो फिर एग्जिट सिग्नल आ गया बिकॉज ऑफ सम मतलब कोई ट्रेंड वायलेट हो गया एटसेट्रा. तो ये एग्जिस्टिंग वाले तो आपने बताया, बट एक ऐसा कोई जहाँ पर जैसे आपने 50 पे लिया और कुछ 200 300 हो गया एंड देन आपने एग्जिट. देखिए जब मैं लेता हूँ ना कुछ स्टॉक, नॉर्मली कोई लेता तो लगता है कि मुझे और ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा तब जब लोग कहते हैं. कहां तक ऊपर जाएगा कोई नहीं बता सकता. एनीवन हु सेज इज एक्चुअली लाइंग. ऊपर जा भी सकता है ऊपर. कैन यू कैन से यस आई वाज राइट. अब मैंने 30 रुपए का स्टॉक लिया, मुझे लगता है 70 तक जाना चाहिए. 10 रुपया स्टॉप लॉस, 60 तक जाना चाहिए अज्यूमिंग मोमेंट.
1:2 पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30 रुपए में स्टॉक लिया, स्टॉप लॉस 20 रुपया, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, बेचोगे 2 टाइम्स, 50 भी बेचोगे। 50 तक जाते जाते हो सकता है 50 के पहले जो उसका ट्रेंड है वो स्टॉल हो जाए, तब क्या करोगे? क्या आप बोलेंगे नहीं मेरा 50 है, मैं तो 50 में बेचूंगा? नहीं बोल सकते ना। दैट इज वाई मैंने 3 बार आज इस टॉक में कह दिया, यू टू कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड। क्या वो ट्रेंड अब तक इंटैक्ट है? यस, तो स्टे इन द ट्रेंड। क्या ये रोज देखो उसको, क्या ये ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है? हाँ, स्टे इन द ट्रेंड। इसका मतलब क्या होता है? क्या ये ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है? तो ट्रेंड आना चाहिए ना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने को। आपको पता नहीं होगा, जिस जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनको पता है ट्रेंड क्या है हमारा। उसका ट्रेंड तो कोई, ये जो ऑडियंस है इनको बिल्कुल नहीं पता है ट्रेंड क्या होता है। सो आई वांट यू टू लाइक अगर सिंपलीफाई मार्केट एंड अपमूव में एक्सप्लेन है, देम। अगर आप मार्केट अपमूव में है तो अपमूव में होना रहना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, मेक अ न्यू हाई। हर न्यू बनना हाई चाहिए। जरूरी नहीं कि न्यू हाई बनाएगा और न्यू लो बनाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन साइडवेज भी बना सकता है। लेकिन साइडवेज इज नॉट अ डाउन ट्रेंड। लोग चलते चलते दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। जब थकेंगे तो क्या करेंगे? रुकेंगे, सांस लेंगे। तो स्टॉक भी सांस लेता है। तो सांस लेना इज नॉट अ सेल, वो रुका हुआ है फ्रेश अपमूव के लिए। आप उसको कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। ऊपर जा रहा है, रुका है, ऊपर जा रहा है, रुका है, ऊपर जा रहा है, रुका है। रुका है 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, पता नहीं, पता नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन ऊपर तब जाएगा जब लोग खरीदेंगे, और लोग कब खरीदेंगे मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। जब खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा। ऊपर नहीं जा रहा तो सांस ले रहा है पॉसिबल, लेकिन बिक नहीं रहा है, कोई बेच नहीं रहा है। प्रॉफिट बुक कर रहा है लेकिन कोई बेच नहीं रहा है। बेच कब होता है? जब मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए, बेचो, बेचो। वो बेच नहीं रहा है, इट्स नॉट अ सेल। तो वो जब तक अप ट्रेंड वैलिड है, स्टे इन द ट्रेड। अप ट्रेंड कैसे डिफाइन करे? हर इंसान अलग डिफाइन करता है, हर टेक्निकल एनालिस्ट अलग डिफाइन करता है, हर फंडामेंटल एनालिस्ट अलग डिफाइन करता है। दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, रीजनिंग्स अलग हैं, लॉजिक अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों गलत, एक राइट है एक गलत है, दोनों सही है। उसकी वो स्किल है, साइंस है, टेक्निकल एनालिस्ट की साइंस अलग है। वो अपने पर विश्वास करता है, वो अपने पर, दूसरा अपने पर, फंडामेंटल अपने पर विश्वास करता है, एक स्टैटिस्टिशियन है वो अपने पर विश्वास करता है। तो इसमें तो कोई फिक्स राय नहीं हो सकती। तो इट्स कह सकते हैं एक डिस्क्रिशनरी मेथड, डिस्क्रिशनरी मेथड। लेकिन ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में हो, आप स्टे इन द ट्रेंड। आपका क्या डेफिनेशन है अप ट्रेंड का? नॉर्मली मुझे लगता है, आई फील दैट एज लॉन्ग एज अपमूव इज ऑन, ठीक है। अपमूव में स्टॉल हो सकता है, रुक सकता है। साइडवेज मूव इज पॉज, सांस ले रहा है। सांस कितना ले रहा है वो देखो। सांस लेने के बाद ऊपर जाता है कि नीचे आता है? अगर सांस लेने के बाद ऊपर जाता है तो ट्रेंड रिज्यूम हुआ। कहां तक ऊपर जाएगा मुझे पता नहीं, कीप गोइंग इट। देन फिर सांस ले रहा है, क्या उसमें वीकनेस है? सांस ले रहा है या वीकनेस पे, वो फील करने को आ जाना चाहिए। अब तो वो सांस ले रहा है मतलब अप ट्रेंड इंटैक्ट है, रहो, लगे रहो मुन्ना भाई उसके साथ। फिर सांस ले रहा है, रुके रहो। एक जगह पे आएगा वो नीचे आ रहा है, कोई बेच रहा है, वो सांस नहीं ले रहा है, कोई बेच रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो आपको फील हो जाएगा, दिखेगा, आप तब बेचो उसको। आपको देखना है रुका हुआ है, इज द ट्रेंड इंटैक्ट। एक भी लगा नहीं, ये रुका नहीं है, कोई बेच रहा है। वो जब आप कैंडल को देखेगा तो पता पड़ेगा, नहीं ये बेच रहा है। ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है बिक रहा है, ऊपर जा रहा है बिक रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, कोई बेच रहा है उसको। ऊपर जा नहीं रहा है, बेच रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ऊपर। एक रूल बताता हूं जो आपके व्यूअर्स में काम आएगा। कोई लोग बोलते कहां खरीदना चाहिए? स्टार्ट व्हेन इट गो स्टार्ट्स टू गो अप। चलो एक एग्जांपल बताता हूं। आप स्टेशन पे, दादर स्टेशन पर, आपके पास में ही है, आपको जाना है बोरीवली। आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपकी ट्रेन आ गई, उधर बैठ खड़ी है उधर। कब चढ़ना है ट्रेन पर? रुकने के बाद। जब ट्रेन शुरू हो जाए चलना। जब खड़ी है तब तो नहीं चढ़ना है, जब ट्रेन शुरू हो जाए चलना तब आप ट्रेन पे चढ़ो। तो बोर्ड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स। बेचना कब है? व्हेन इट स्टॉप, बिफोर इट स्टॉप्स। अब मैं हाथ से लेके बताऊंगा। बाय व्हेन इट्स गोइंग अप। व्हेन डू यू सेल इट? व्हेन इट स्टॉप्स गोइंग अप। व्हाई यू वेट फॉर कमिंग डाउन? बाय व्हेन इट्स गोइंग अप, खरीद रहो, ऊपर जाना बंद कर रहा है तब उसको बेच दो। इसमें कोई लॉजिक, कोई सिंपल है, देखना। बाय व्हेन इट्स गोइंग अप, सेल व्हेन इट स्टॉप्स गोइंग अप।
ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको समझना और करना डिफिकल्ट है। मुझे लगता है और ऊपर जाएगा, तकलीफ वहां आती है। बोरीवली को जाना है आपको, बोरीवली स्टेशन तक रुकने से पहले आप उतर जाओ। वो तो रिस्की है ना, बट करेक्ट। तो यहां पर वही तो बताया मैंने, बाय व्हेन इट्स गोइंग अप, सेल व्हेन इट स्टॉप्स गोइंग अप। इससे सिंपल क्या हो सकता है? खाली कोई समझे इस पर और करे, वो डिफिकल्ट है। अगर ये सीक्रेट जो मैंने अभी बताया आपके व्यूअर्स को, कोई इतना भी सीख लेना, ही बिकम्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसको किसी को सुनने की जरूरत नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं, उसको मेरी जरूरत नहीं, जिस दिन वो कर ले। एंड अभी आपने ट्रेडिंग बंद कर दिया है क्या? आई एम नॉट अलाउड टू ट्रेड, आई एम अलाउड टू ट्रेड, बट अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टोटली 100% बंद। व्हाई आर यू नॉट अलाउड टू ट्रेड? 5 days बिफोर 30 days रेगुलेशन। हाँ, बट आप ट्रेड तो कर सकते हो ना, आप But- बोल नहीं सकते हो बेसिकली आप क्या गलती ट्रेड तो कर होगी रहे ना? हो। गलती तो होगी ना। आज मैंने अगर ट्रेड लिया टू मार्केट के 25 दिन 30 दिन बात नहीं करनी है, हाँ। इट बी वेरी डिफिकल्ट। देन व्हाट यू डू, चेंज योर स्ट्रेटजी। डोंट ट्रेड टुडे, आज लो तो कल बेचो, आज लो 10 दिन का, उसको भूल जाओ। आज लो 1 साल के बाद बेचो, 2 साल के बाद, देन यू आउट ऑफ द ट्रेड, आउट ऑफ दैट झंझट कंप्लीटली। देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर इट। 30 डेज का टक्कर ही नहीं आएगा। एज अ ट्रेडर इफ यू टेक, यू भी आज लोगे एंट्री, 4 दिन के बाद निकलना पड़े, तो आप नहीं बोल सकते नहीं मेरे को 30 दिन अब तो फंस गया, मैंने बोल दिया टीवी पे, अब तो रुकना पड़ेगा, मुझे अब रुकना पड़ेगा। यू आर लूजिंग मनी, व्हाट्स आइडिया? बेस्ट इज नॉट टू टेक दैट ट्रेड, सेफर। सो अभी आप फिर ट्रेडिंग नहीं करते हो? ना ना, ओके। आई हैव स्टॉप्ड इट सिंस रेगुलेशन हैज कम इन। गॉट इट। एंड आई रेड, आपने जैसे बताया कि इट टेक्स लेस देन 1 second फॉर टू रीड अ चार्ट। Yes, मैंने less पढ़ा than था 1 कि आपने बताया था कि 6 मिनट में आप 250 चार्ट्स करेक्ट पढ़ते हो, ऐसे आपने बताया क्योंकि था। मैं बताता हूँ, मैं 9:15 बजे मार्केट खोलता है, 9:21 को दे कम टू मी, क्विक सिंगल्स। उसमें मिनट कितना है? 6 मिनट्स। विद इन 3 minutes मैं एफएनओ स्टॉक के पूरे स्टॉक्स देख लेता हूँ, अराउंड 260 देख लेता हूँ मैं, क्लिकिंग तब तक मैं उसको शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, 4-5 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करता हूँ, या मे बी 8-10 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करता हूँ। इसमें से कोई दो, कौन सा दूंगा मुझे लास्ट मिनट तक मुझे पता नहीं, अंटिल द लास्ट सेकंड तक मुझे पता नहीं। जब मुझसे पूछते हैं विच स्टॉक, उस समय देख मैं आई कीप डूइंग इट, 5 को देखते रहता हूँ, कौन सा दूं, कीप लुकिंग एट इट, कौन सा दूंगा मुझे खुद पता नहीं। एट दैट टाइम आई से गिव दिस। तो मैं भी ट्रेड नहीं ले सकता, नहीं किसी को बता सकता, नहीं बताऊंगा। एट द लास्ट मिनट बताऊंगा, दैट टेक्स हाउ मच, 3 minutes, कितने हो गए, 200 सेकंड, लेस देन 180 सेकंड। तब तक मैं शॉर्टलिस्ट करके बैठा होता हूँ। यस, इट्स क्वाइट किक, इट्स अ फैक्ट। 9:21 I come, they come to me first. Who? TV centers come to me first. CNBC. 9:20 the quick singles, Mr. Gaba sir, quick singles बोल देता हूँ मैं। 9:21 6 minutes, लेकिन 3 मिनट में दिखा लेता हूँ मैं, निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो फिर उसमें कौन सा इंडिकेटर नेक्स्ट टाइम देखूंगा? 9:18 पे आ जाएगी फिर। अभी वो आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल बी रेडी। अभी आपके हिसाब से एट प्रेजेंट निफ्टी का क्या व्यू है, आपके इंडिकेटर्स के हिसाब से निफ्टी क्या ऊपर सो फार मैं जाएगा? बताता हूँ, मुझे अभी लगता है, देखिए अभी ये निफ्टी है ना, साइडवेज जोन पे चल रहा है, साइडवेज जोन पे चल रहा है। ये करेक्शन है, यस करेक्शन है। क्या ये प्राइस वाइज करेक्शन है? इतना नहीं है। टाइम वाइज करेक्शन है, यस। तो करेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है, एक टाइम वाइज। ये लगता है दोनों भी हो सकते हैं। ये करेक्शन टाइम वाइज है। अब यहां पर FIS शॉर्ट है, शॉर्ट है। अगर ये 25,000 के ऊपर चला गया निफ्टी और उसके ऊपर 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुका, जो शॉर्ट्स है उनको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बचाने के लिए कवर करना पड़ेगा। जब कवर करेंगे तो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। उन्होंने अब तक बाइंग शुरू नहीं किया है, और जब बाइंग करेंगे तो क्या होगा? मार्केट विल ब्लो आउट। तो यू कैन से दिस इज द कंसोलिडेशन, पॉज है। 25,000 के ऊपर 1-2 हफ्ता मिल गया, या तब तक कोई ट्रेड डील हो गया, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ट्रेड डील, मेरा पर्सनल व्यू है, होगा तो इंडिया के शर्तों पर होगा, ट्रंप के शर्तों पर नहीं होगा। इंडिया के हित में होगा, वैसे नहीं होगा। अब तक तो हम खड़े अड़े रहे, और हम यहां से हटेंगे नहीं, ये बात तो पक्की है। इंडिया अब वर्ल्ड की कॉलोनी नहीं है और नहीं रहेगी। दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल रिस्पेक्ट। यूनिलैटरली कोई टैरिफ अनाउंस नहीं करता है, कोई डेडलाइन नहीं दे सकता हमारे देश को, और वो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट मानेगी नहीं।
तो कोई हमको थ्रेटन करके बोले गिव मी अंटिल 7th of August, नहीं तो टैरिफ लगा दो आप, सहन लेंगे, लेकिन नेशनल रिस्पेक्ट इज नेशनल रिस्पेक्ट। होगा नहीं, होगा तो हिंदुस्तान की शर्तों पर होगा, ये बात तो पक्की है, 100%, मेरा कन्विक्शन है, which basically means shorts will have to cover. If shorts have to cover, market will go up. कब ऊपर जाएगा? I have no idea. तो कंसोलिडेशन फेज आपको कितने महीने तक? 3-4 You can महीने? never say that. Consolidation, अब तक कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की, नेट शॉर्ट्स है, कि शॉर्ट्स को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट नुकसान करेंगे ना। They have to cover the shorts. जब शॉर्ट्स कवर करेंगे, मार्केट विल गो अप। जब मार्केट ऊपर जाएगा, there's a buying opportunity, buy breakout आएगी। बायेंगे तो कौन करेंगे? डोमेस्टिक कॉल्स बाय करेंगे, रिटेल बाय करेंगे, उनको भी बाय करना पड़ेगा। दैट हैपेंस, क्या करेंगे? बाइंग ओनली होगा, चाहे कोई बेचेगा नहीं, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये कब होगा पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, नोबडी कैन से दैट। एक जमाना था, आई विल टेल यू समथिंग, आई डोंट नो वेदर आई शुड स्पीक अबाउट इट और नॉट। I used to predict the market. Yeah, I used to predict the market until 2008, 2009 तक I used to predict the market. और मेरे टॉप्स एंड बॉटम्स प्रिसाइज टू द 3rd degree decimal मैंने प्रिडिक्ट करता था। वाओ, वो एक स्किल था, उसको मैंने बंद कर दिया है। क्यों? उसके जब आप प्रिडिक्ट करते हैं, देन यू आर प्लेइंग योर प्रिडिक्शन, लेकिन मैंने उस समय स्विच कर दिया है, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। डोंट ट्रेड योर प्रिडिक्शन, ट्रेड योर मार्केट्स। लेकिन वो प्रिसाइज, वो मेरे स्किल को अब मैंने उसको कंप्लीटली छोड़ दिया उसको। बट आपको तो सीएनबीसी पे प्रेडिक्शन ही तो पूछते हैं कि आपके प्रेडिक्शन नहीं हिसाब से पूछते, क्या होगा, ट्रेडिंग क्या? प्रेडिक्शन नहीं पूछते। क्या हाँ, लगता है but आपको? मेरा फीलिंग वो- बहुत है, वो prediction that's ही for है 1 or ना। 2 days, 1 or 2 days, otherwise you can pick the tops and bottoms of the market, but I don't do it anymore. I stopped it long back, 2006, 2007 What was the मार्केट का अलग 2594.87 तक कब हुआ था पता है आपको? लो 10 days after 9/11 मेरा था 2594.87 और मार्केट का बॉटम था 2594.82 on 21st September Wow. 2001। आपको इतना याद कैसे रहता है? मेरा पॉइंट है वो, आई डन इट, ये पॉइंट मेरा है। What was the Publish. percentage accuracy of your predictions back then? 0.5% हो गया ना, 0.05 सेंसेक्स 2594.87। No. I'm asking basically कि आप कितने times accurate रहते थे जब आप predict करते थे, तो what was the percentage accuracy? Like 90%, 95%, 80%, 100%? कितने बार I used to accurate give रहते थे? certain points, उस समय मैं I was learning process में था, and there is a skill, there's a science in it, there's a science, it's not astrology, there's mathematics, there's something known as sacred about it, there's sacredness, because it keeps repeating itself again and again. It's in there in the Shastras, and it is not astrology, I'll tell you. It's pure mathematics. अब मैंने करता नहीं हूँ, I just don't do it. But there's a science to it. There's a geometry to it, I'll tell you. मैं करता नहीं हूँ, I don't do it. Prediction doesn't give you money. It gives you high. What is your ATM method in trading? क्या होता है एक ATM? मेथड दिया, उसका नाम ATM है। क्या है ये? एक ट्रेडिंग, एक सेटअप है मेरा, हाँ। जो कि मैं सिखाता हूँ, ATM मेथड सिखाता हूँ। क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल काम, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ATM, उसको ATM बोलता हूँ। लाइक पीपल नॉर्मली थिंक ATM में पैसा निकल के आओ, तो ये ATM है, उसको शायद, अच्छा, ओके। बट लेकिन इसमें स्किल है, सिखाने का तरीका अलग है, वो बता देता हूँ। ATM मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटा एक सेटअप है, सिंपल सेटअप, लेकिन सीखने का तरीका ये है, इसको पहले अच्छी तरह वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, अच्छी तरह उसको समझ लो, समझ में आ गया, उसके बाद क्या है, अब इसको प्रैक्टिस करो। वो डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको मन में डाउट आएगा, 100% आएगा, आना भी चाहिए। तो अब क्या करोगे? मुझसे पूछोगे और किससे पूछोगे? तो उसके लिए हम संडे को सपोर्ट मीटिंग्स होती हैं, संडे को मीटिंग्स आ जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे क्या, मैं उनको बताता हूँ ये मेथड के हिसाब से ये एक सेटअप यहाँ पर था, यहाँ ये ट्रेड बनता था, यहाँ पर सेटअप था, वो सेटअप बताता हूँ। उसके बाद जब तक मुझे कंफर्ट नहीं मिलता, मैं उनको परमिट नहीं करता ट्रेड करने के लिए। जब मुझे कंफर्ट, पूछता हूँ क्यों करना है, कितने किया, कितने ट्रेड्स लिए, तो रिकॉर्ड्स लिखते हैं, उसके बाद मैं उनको अलाउ करता हूँ, ओके यू स्टार्ट ट्रेडिंग। ये प्रोसेस एक ही सेटअप है, लेकिन इसको ट्रेड करने को भी 1-1 महीना लग जाता है सीखने को। सिंपल सेटअप, अगर आप 3 सेटअप निकालते हो, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ना। अगर आपको एक नहीं कर सकते हो, एक ग्लास, एक बॉल को जगल नहीं कर सकते हो, तो 3 बॉल को जगल कैसे करोगे? सभी लोग को बहुत कुछ सीखना है, बहुत फास्ट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। सो दिस इज द प्रोसेस, आई कॉल इट ATM मेथड।
Okay. इसमें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, मोर देन डिसिप्लिन पेशेंस की जरूरत है. यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप. सेटअप जब आपको चाहिए तब नहीं मिलेगा, जब होगा तब मिलेगा. जब मिलेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, वो आपकी एबिलिटी है. हो सकता है आप मिस हो जाए आपसे. What is the Reliance Kaveri gas story where you lost money being short? क्या हुआ था ओ, उसमें? आपने बहुत रिसर्च किया मेरे पर. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. कावेरी गैस फाइन क्या था? मुझे रिलायंस का मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं न्यूज नहीं देखता. कंपनी जब न्यूज होती है तब मैं वो देखता नहीं कि इसका. उस समय एजीएम था रिलायंस का. उस दिन मैं शॉर्ट था रिलायंस में. मुझे सेटअप मिला, मैंने शॉर्ट कर दिया. सॉरी, सेटअप मिला, मैंने शॉर्ट कर दिया. रिलायंस नीचे आएगा. उधर एजीएम था, मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं था. आई डोंट वॉच टेलीविजन, नथिंग. तो एजीएम में इसी मुकेश अंबानी साहब ने अनाउंस कर दिया कावेरी गैस फाइन. कावेरी गैस फाइन अनाउंस कर दिया. क्या उस दिन उन्होंने ड्रिल करके गैस निकाला? नहीं. कि गैस निकाल के बेचा? नहीं. क्या वहां से प्रॉफिट आया? नहीं. कुछ नहीं हुआ. पर कावेरी गैस फाइंड आया, विच बेसिकली मीन्स उसका इंपैक्ट रिलायंस पर होगा लॉन्ग टर्म. इट्स अ बाय. फंडामेंटली 2 साल लग जाएगा, तब 3 साल लगे, पता नहीं. फंडामेंटल से बाय. तो पीपल स्टार्टेड बाइंग, इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाइंग. लेकिन जब ऊपर जा रहा था, ऊपर आई वॉज फ्रोजन देयर. ये क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आई सोल्ड एट द हाई. आई बुक मैसिव लॉस इन दैट. मुझे ध्यान नहीं था, आपने बता दिया. आई सोल्ड एट द हाई. लॉस बुक किया मैंने. आई वॉज मतलब फ्रीज हो गया. क्या हो गया? इट वॉज गोइंग रनिंग अप लाइक दिस क्रेजी. लॉस पे बुक किया मैंने रिलायंस. मुझे ध्यान नहीं था. तो ये एग्जांपल मैं आपको देता. द बिगेस्ट लॉस, वेरी बिग लॉस था. बट आई फ्रोज, एब्सोल्युटली फ्रोज. ट्रू. आपने अच्छा रिसर्च किया मेरे को, थैंक यू. कावेरी गैस फाइन. इसमें आपने टैकल कैसे किया? लाइक व्हाट वाज द माइंडसेट? आपने इतना लॉस बढ़ा तभी एक्सपीरियंस किया, तो हाउ वाज द माइंडसेट एट दैट आई टाइम? वाज डिस्टर्ब. लेकिन फिर भी उसके बाद मैं न्यूज नहीं देखता. बिकॉज एज अ टेक्नीशियन आपको न्यूज नहीं देखना चाहिए. आपको चार्ट सब कुछ बता रहा है. ओनली थिंग यू शुड हैव द डिसिप्लिन टू बी आउट. जैसे ट्रेन निकल गई, मेरा पॉइंट यहां था, आई शुड हैव बीन आउट. आई डिड नॉट टेक अ डिसीजन एट माय आउट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट. वो गलती मेरी है, किसी और की नहीं. नोबडी एल्स. दैट्स अ ट्रेडर इन मी. अगर मेरा पॉइंट वायलेट हुआ था, आई शुड हैव बीन आउट. जो होता है होने तो देखें. तो What was the award that you were received from the Honorable Prime Minister Narendra Modi? ये था 2007 की बात है. दिस वाज व्यूअर्स चॉइस बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट अवार्ड. अच्छा. व्यूअर्स ने वोट किया था मुझे एज द बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट, व्हिच आई रिसीव्ड विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हिम. कभी हुआ था ये? आई थिंक ये 2007 की बात है. 2007. 2007 और 2008 और 2009 अच्छा. तब की बात. तभी he was not the prime दैट minister. टाइम ही वाज चीफ मिनिस्टर गुजरात. He was the chief minister of Gujarat. और तो ये मतलब गुजरात. It was a viewer's choice. It was not given by any channel. Viewers have voted for me. So that I feel nice about it. And इसमें अभी आप like कितना कैसे आपका दिन जाता है? How many hours are you working daily? क्या कैसे? I normally wake up around 5. Okay. Laze for half an hour, reflect back. I just lay. Then I get freshen up and I do meditation. कर लेता हूँ मैं meditation. उसके बाद 7 o'clock मैं अपने डेस्क पर हो जाता हूँ. आई एम रेडी. मेरे पास 2 लैपटॉप है, 4 स्क्रीन है. दो स्क्रीन ऑन, मेरे टोटल 4 स्क्रीन हो गई. एक स्क्रीन है डेडिकेटेड ओनली फॉर कनेक्शन टू द टेलीविजन सेंटर. जूम लिंक है, उसको मैं टच नहीं करता बिकॉज उनका बैंडविड्थ अलग है, स्पीड अलग है. तो दैट इज ऑन. उस पर 1-2 चार्ट चलता रहता है. वेयर आई सी अ चार्ट, उसको खाली पड़ा रहता है. दैट्स इट. दूसरा एक स्क्रीन है जो मेरा लैपटॉप स्क्रीन है, जो कि मेरा सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ फॉर चार्टिंग, वो यूज लगा. और एक दूसरा स्क्रीन है वेयर आई कैन सी दिस एंड दिस स्क्रीन आई जस्ट मेड. तो 4 स्क्रीन को उसको सेटअप करने को थोड़ा वक्त लगता है. So 7 o'clock I am on the table. 8 o'clock I go live. I come on air at 8:21. 8:20 I come on air. But 20 minutes में commentary सुनता हूँ. वो 20 मिनट की जो commentary है ना, that is quality commentary, which the anchors give, editors give. क्या हो रहा है? कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की बात करेंगे या कुछ होगी बात जो जिसका जो रेलेवेंस होगा बिजनेस, वो बात करते हैं. That's a quality for me. Otherwise I don't look at news channel, newspaper नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता. कौन से एंकर्स को फॉलो करते हो आप क्लोजली? जो होते हैं वहां पर. अदरवाइज आई डोंट वॉच एनीथिंग. Which channels? दिस इज CNBC आवाज. मैं उसी पर आता हूँ. आई एम द होल डे. आई डू अराउंड
मिनिमम 2 shows, sometimes 3 or 4 shows a day. बीच में 1-2 शो और हो जाते हैं. No, I'm asking जो 20 minutes का आप क्वालिटी कमेंट्री सुनते हो तो वो कौन सा CNBC CNBC आवाज. Okay. उसी जो कि उसका टॉकबैक आता है ना, अनुज सिंह अनुष्का और आशीष का, तो वो टॉकबैक आता है वहां पर से. जब हम बात कर रहे हो तो दिस इज गोइंग ऑन, तो लाइक आई एम लिसनिंग टू इट, तो बाय डिफॉल्ट आई एम लिसनिंग टू इट, एंड आई एम वर्किंग आल्सो, बट आई एम नॉट लिसनिंग, बट लर्निंग. तो उससे दैट इज द क्वालिटी कमेंट्री. या फिर उसके बाद आप क्या करते हो? बट देन आई एम ऑन एयर टेलीविजन, लाइक एब्सोल्युटली ऑन एयर. 10 o'clock तक तो वहां पर होता हूँ. 10 के बाद आई टीच लाइव सिखाता हूँ लोग, स्टूडेंट्स को. लाइव मेंटरिंग एब्सोल्युटली. जो स्टूडेंट्स आते हैं लाइव, दे आर एक्सप्लेन टू देम चार्ट. अभी ये चार्ट है, इसमें ये स्टॉक में ये हो सकता है, पॉसिबल है. अगर लोग, आई टीच देम लाइव. आई डोंट गिव देम एनी रिकमेंडेशंस देयर, जीरो. आई इनफैक्ट टीच देम, मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है होगा, तो आई करेक्ट देम देयर. एक्चुअली आई करेक्ट देम, आई डोंट टीच देम, आई करेक्ट देम. नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. तो आई टीच देम फॉर अ मंथ, लाइव मेंटरिंग वो सिखाता हूँ. अप टू 3:30 तक वो रहता है. देन अगेन आई कम ऑन एयर, 3:30 गेट्स ओवर. उस समय मैं एक रिकॉर्ड करता हूँ छोटा सा इंस्टाग्राम के लिए, 1 minute, व्हाट आई फील फॉर द मार्केट नेक्स्ट डे. 1 minute करके वो भेज देता हूँ. देन अराउंड 10-15 मिनट के बाद आई रिकॉर्ड अ डिटेल्ड चार्ट रीडिंग ऑफ सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी. वीकली चार्ट, डेली चार्ट, इंट्राडे, 125 मिनट्स टाइम फ्रेम आवरली, और 15 मिनट चार्ट. वो एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या लगता है हमको, पॉइंट्स मार्क करके. उसमें भी वही होता है, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल. अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो इट्स ऑलवेज एन इफ. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट यू शुड नो इफ दिस हैपन, दिस इज लाइकली टू हैपन. ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, मतलब यू कांट बी शॉर्ट हियर. दोस आर प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल. इसको भी कोई 10, 12, 13 साल, 14 साल हो गए वो प्रेडिक्शन बंद करके. हाउ टू ट्रेड द मार्केट्स, कौन सी पॉइंट्स आर रिलेवेंट, कहां पर रखता है आपको गलत हो गए, तो वो इज मोरली अ ट्रेडिंग एंगल. ये करीब 15-20 मिनट का वीडियो होता है, ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ. देन आई गो एंड सिट विद माय वाइफ, हैव माय टी. आई हैव अ सेपरेट रूम वेयर आई वर्क, और वहां पर देन आई डू, तब डेटा 6-6:30 तक डेटा आता है. देन आई शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए, कि कितने क्या क्या स्टॉक्स अच्छे लगते हैं नेक्स्ट डे के लिए, उसका अलग ग्रुप बना लेता हूँ. देन आई डू रिसर्च, काफी रिसर्च बहुत करता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, एल्गोस. अब तक किया नहीं, एल्गोस कर रहा हूँ मैं, वर्किंग ऑन सिस्टम. आई कीप कुछ ना कुछ हमेशा रिसर्च करते रहता हूँ, क्या कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. इट्स मोर ऑन सिंप्लीफिकेशन देन ऑन, कितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना डिफिकल्ट है, जितना सिंपल होगा आपके लिए ईजी है. तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ सिंप्लीफिकेशन के लिए वक्त लगता है. अब बहुत सिंप्लीफाई किया मैंने, बहुत सिंप्लीफाई किया, तो वो काम करता हूँ. So how many hours would you work in a day? 16 to 18 hours. अभी शाम रोज सोता तब तक कुछ नहीं. इन द अगेन आई खाना खा लेता हूँ करीब 7:38. दैट्स इट. बट अगेन आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप इन माय बेडरूम में, काम कर रहा हूँ उस पर. रिसर्च हमेशा चालू रहती है, ऑलवेज ऑन. रिसर्च इज ऑलवेज ऑन. So you are saying you work 16-18 hours a day at 73 right now? Yes. बाप रे, इतना कैसे possible? And 7 days a week? 7 days a week. Saturday, Saturday, Sundays I go to the club in the mornings for an hour and a half, 1 घंटा 200 से मिलने आता हूँ. Fool with them, play with them, just मस्ती मजाक करने के लिए. It's just more of a relief, comic relief. That's all. Saturday, Sundays. But बीच में 1-2 दिन छुट्टी मिलती है तो चला जाता हूँ. I go for 2 short holidays, 1 or 2 days holiday. Often. आपने बताया वो लाइव मेंटोरिंग आप करते हो. एक्चुअली आई वाज जस्ट रीडिंग ऑन ट्रेडिंग Q&A एंड वहाँ पे एक ऐसे एक कमेंट आया था एंड आई वांटेड टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. तो एक कमेंट ऐसे लिखा था दैट इफ यू आस्क मिस्टर प्रकाश काबा टू डू अ लाइव ट्रेडिंग सेशन ही वोंट डू इट, ही रिफ्यूज्ड माय फ्रेंड टू डू सो. एंड ये नहीं होता है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सेबी के रेगुलेशंस. ओके. इनफैक्ट आई वोंट, अगर आप मेरे सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ये स्टॉक ऊपर जाएगा. दैट्स अ रिकमेंडेशन. तो if you tell me, I tell me on what parameters जो मैंने आपको सिखाया है, इसमें बताओ मेरे को, आप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, based on what I've taught you. तो आप बोलोगे मुझे लगता है ऊपर जाएगा, tell you no, ये ऊपर नहीं जाएगा because of this problem, you overlooking this. तो अपने आप को सुधारो. अब मैं ये भी बात बताता हूँ, मैं उधर डांटता हूँ उनको. अगर डांटूंगा नहीं तो लॉस करेंगे वो. कि ट्रेड करते तो 2 बातें होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. उनको मैं अगर सुधारूंगा नहीं तो लॉस करेंगे. और प्यार से कोई मानता नहीं, लातों की बहुत बातों से मानते हैं. इट्स माई बिलीफ, इसमें 100% बिलीव. तो उनको बोलो, उनको नहीं मानता डांटो उनको, अदरवाइज दे लूज मनी. जब लॉस करते हो ना, किसका पैसा है? आपका नहीं है, आपके फैमिली का है.
आपके बच्चों का है, माँ बाप का पैसा है, यू डोंट हैव द राइट टू लूज दैट मनी। तो मैं उनको डांटता हूँ, मैं उनको बोल भी देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको नहीं डांटू, प्लीज टेल मी, मैं आपको नहीं डांटूंगा, देन यू योर है। एक मुझे एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट था, तो ही टोल्ड मी मुझे मत डांटो। व्हाई? बोलता आई एम 69, आई सेड आई एम 73। दैट इज नो एक्सक्यूज। 69, उसका ईगो अपने घर पे सीखने आया, बिकम अ स्टूडेंट। आई टेल यू व्हाट, एक बार मैं फ्लाइंग कर रहा था एंड आई एम स्लाइटली ऑन अ हाइपर मोड, स्लाइटली ऑलवेज ऑन अ हाइपर मोड, थोड़ा फास्ट था। तो मुझे टेक ऑफ के बाद आई हैड टू टेक अ लेफ्ट टर्न, सर्किट लैंडिंग। उस समय मेरा कन्वर्जन था, 7 मई 1978 की याद है मुझे। तो फ्रॉम 2 सीटर टू 1 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट में चला गया। एंड जो एयरक्राफ्ट था, आई वाज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम जिंदगी में, क्योंकि उसमें साथ में एक ही सीट था, उसको फ्लाई नहीं कर सकते थे, वो थोड़ा सेंसिटिव था। तो नॉर्मल लेके मैंने एक लेफ्ट टर्न ले लिया, मुझे थोड़ा और आगे जाकर लेफ्ट टर्न लेना, बिकॉज द एयरक्राफ्ट स्टॉल्ड पोजीशन में था। सो व्हेन आई टुक अ लेफ्ट टर्न, इट वेंट टू अ स्पिन गया, 2 स्पिन हो गए। मैंने जो मुझे करना था मैंने किया, अल्टीमेटली आई रिकवर्ड द एयरक्राफ्ट। तब तक ऑल्टीट्यूड करीब 400 हो गया था, मैंने आई लॉस्ट 600 ऑल्टीट्यूड, मैंने ड्रॉप कर दिया था। देखा ऑल्टीट्यूड, मैंने ऑल्टीमीटर देखा, नहीं चेक किया, जाके पता था, उसके हिसाब से लैंड करके लैंड किया। तो मुझे एक जीप आई पिकअप करने को, कम, मैं गया उधर। माय इंस्ट्रक्टर मिस्टर एसके तांबे आस्क्ड मी, क्या हुआ? आई सेड आई डोंट नो सर। आई सेड आई डोंट नो सर। ही अब्यूज्ड मी, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, पर ही अब्यूज्ड मी, सेड यू वेंट इनटू अ स्पिन, ग्राउंडेड फॉर 3 days। तो 3 दिन मैं ग्राउंडेड था, 3 दिन जाता था ग्लाइडरड्रोम पर, सब काम करता था, पुलिंग द ग्लाइडर, सब कुछ करता था। 3 दिन के बाद मुझे दूसरे एयरक्राफ्ट में 2 सीटर में ले गया, बोला दिस इज व्हाट यू डिड, एंड फिर स्पिन हो गया, देन ही रिकवर्ड द एयरक्राफ्ट, बट यू डिड इट राइट बिकॉज योर ट्रेनिंग वाज करेक्ट। जो मुझे इमरजेंसी मैन्यूवर करना था मैंने वो किया। उस समय जब वो स्पिन हो रहा था नीचे, मुझे इमरजेंसी मैन्यूवर करना था, वो मैंने किया, बिकॉज आई वाज ट्रेन्ड फॉर इट। इसलिए मैं प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देता हूं। आप अपना प्रोसेस का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अगर आधा टर्न और लग जाता, बिलीव इट और नॉट, रिकवर का टाइम नहीं था, आई वुड हैव बीन डेड एंड आई वुडंट बी हियर। My God. 7 मई 1978, अच्छा, लॉगबुक है मेरा, यस, my God. प्रोसेस। तभी आप तभी आप ये प्रोफेशनली करते थे? बिल्कुल नहीं, मेरी उम्र कोई 23 ईयर्स थी, 1978। तो क्या ये लाइक दिस वाज लाइक अ हॉबी, आई एम एडवेंचर गाय, क्रेजी गाय, आई एम तो ये बेसिकली क्या था, आप क्या कर रहे थे वहां पे? आप फ्लाइंग कर रहा अच्छा, था, ओके। ग्लाइडर पायलट, आई एम ग्लाइडर पायलट। अच्छा, ग्लाइडर पायलट, ये I'm a क्या glider होता है? pilot. ग्लाइडर पायलट क्या होता है? ग्लाइडर होता है, जैसे आप एयरक्राफ्ट लगाते हैं, ये इंजन वाले, हर एयरक्राफ्ट में इंजन होता है, हाँ, पावर होता है। सेस्ना मैंने चलाया हुआ है, जो कि मेरा लाइसेंस नहीं है मेरे पास, मैंने चलाया हुआ है। उसको पावर है, ऊपर टेक ऑफ करते लैंड करते हैं। ग्लाइडर में क्या होता है, उसमें एक 1.5 वोल्ट की बैटरी भी नहीं होती, वो आपको ऊपर जाके खींच कर ऊपर छोड़ देते हैं। देन यू टू फ्लाई ऑन योर ओन एंड कम एंड लैंड, और एक ही चांस है लैंड करने का, आइदर यू लैंड और यू क्रैश लैंड। तो दे टीच यू टू लैंड फर्स्ट, this is how you land. If you can land properly, then you can fly. If you can't land, you are dead. My instructor SK Tambe died in an air crash. उस दिन के बाद I go to the gliding range, but I don't fly because I can feel him around. He was an amazing pilot, test pilot. He was an amazing. I miss him. उधर flying करना छोड़ दिया मैंने. बाप रे। He was flying with a student and he crashed. He's no more. एंड आप बेसिकली फिर ये लाइक आपने ये कब चालू किया था, लाइक व्हेन यू वर वेरी 70 यंग? years. 78. अच्छा, ओके। 78. एंड इसके अलावा और आपने क्या-क्या मैंने बहुत, आई एम क्रेजी एक्चुअली, आई एम क्रेजी। मैंने जैसे? ग्लाइडिंग वाज द फर्स्ट एडवेंचर। उसके पहले 76 से मैं स्कीइंग कर रहा हूँ इन गुलमर्ग कश्मीर। 19 से जब स्कीइंग इंडिया में शुरू हुआ तब से इसमें 50th ईयर ऑफ स्कीइंग, और एवरी ईयर आई गो। 10 साल कश्मीर में प्रॉब्लम था, तो मैं औली जाने लगा उत्तराखंड में, वहां स्कीइंग करने लगा था। फिर जब कश्मीर शुरू हुआ तो 1998 में फिर आया वापस। तो जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे बोला कि यहाँ पर हालात बहुत खराब है, आप मत जाइए गुलमर्ग। वहां से गुलमर्ग 1.5 घंटा दूर है। तो ऐसे मैं तो जाऊंगा, बोला नहीं जाइए बिकॉज रिस्की है बहुत। तो बोला मैं तो जाऊंगा। तो मैंने उनसे बोला कि एक कागज दो मुझे। तो उधर उन्होंने मुझे एक कागज दिया, मैंने वहां पर अपना विल लिखा कि यहाँ पर हालत बहुत खराब है
और मैं इस तारीख को आने वाला हूँ, इस तारीख के 2 हफ्ते बाद अगर मैं तक नहीं आया ना, ये बिल मैंने मेरे दोस्त को भेज दिया, मेरे भाइयों को दे देना ये, बिकॉज आई एम डेड। इतनी हालत खराब थी वहाँ पर, लेकिन मैं वापस आया। तो मैं इतना क्रेजी हूँ कि मैं स्कीइंग करने का 98 में शुरू किया, एवरी ईयर से 1998 से मैं स्कीइंग कर रहा हूँ। इस साल मुझसे मिस हो गया बिकॉज 3 दिन पहले मेरा हार्ट अटैक हुआ, 21 फरवरी को मेरा हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने फिर रात को 3 बजे अपना फ्लाइट कैंसिल की, होटल्स बुकिंग कैंसिल की, उसकी इस बार स्कीइंग नहीं किया। लगता है 31 दिसंबर के पहले फिर जाऊंगा स्कीइंग करने, 50th तरफ स्कीइंग कंटिन्यूस। बट अभी अलाउड हार्ट अटैक के बाद यू कांट डू स्कीइंग। पूछते नहीं, ऑफ कोर्स आई कैन, आई एम ओके ना, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? अच्छा, कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक स्टेंट लगा हुआ है, इट्स ओके। इसके पहले भी हुआ है मुझे, आई वाज पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है मुझे 2009 में 3 मार्च। क्या आई हुआ वाज था? पैरालाइज्ड कंप्लीटली, आई वाज लाइक दिस, बात नहीं कर सकता, ऐसी आवाज आती थी, ये My फिंगर God. 1 मिलीमीटर नहीं चलते थे। पैरालाइज्ड कंप्लीटली ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, इट टुक मी 9 months टू रिकवर। Oh my God. यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्रेजी मैन, 9 months इट रिकवर्ड। आज आपको लगता है पैरालिटिक स्ट्रोक है? मेरा मुंह ऐसा हो गया था। Within 6 weeks, I flew an aircraft. Within 6 weeks. After getting recovered Yes. within 6 No, weeks? not recovered. Within 6 weeks of 3rd March को हुआ मेरा 2009 में पैरालिटिक स्ट्रोक। 6 हफ्ते के अंदर मैंने प्लेन चलाया, हवाई जहाज चलाया जूबी से। मेरे दोस्त का हवाई जहाज था, मैं चलाया। कैसे? He flew the aircraft. He was a pilot, and I went with him. I flew an aircraft. I'll tell you this. Because I'm a glider pilot. If you can fly an aircraft जिसको इंजन नहीं है, और जिस पास इंजन है वो तो इजी है ना आपके लिए। अगर आप एयरक्राफ्ट चला सकते हो जिसमें इंजन नहीं, कुछ नहीं है, पावर नहीं है, तो ये तो कौन से खेल, किस खेत की मूली? बोलते हैं हमारे ग्लाइडर पायलट, हम लोग बोलते हैं आपस में, बी स्केयर्ड ऑफ द पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट विदाउट इंजन। उससे डरो, क्योंकि वो किससे नहीं डरता। वो जब एयरक्राफ्ट चला सकता है जिसमें इंजन नहीं है, जिसमें पावर इंजन है, तो आप वापस टेक ऑफ कर लो, क्या फर्क पड़ता है? So it's okay. In your entire life of 73 years, apart from the things that you mentioned, what is the most craziest thing you have done and you are like, ये तो सबसे crazy है, मतलब इससे crazy तो मैं कर ही नहीं 85 में I was in America. My son was 2.5 years old. My wife came to visit me. My mother had cancer. We took her for treatment there. So when we went to a place, there was a mountains out there. 1.5 घंटा दूर कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस से। तो वहां पर हमने देखा कि we went to a place, हाई पॉइंट, वहां पर 2 पहाड़ थे, 2 पीक्स थे। Then we saw सामने पास पर पहाड़ पर कोई ट्रैक करके ऊपर जा रहे थे, ट्रेवर्स करके ऊपर जा रहे थे। मैंने हाइकिंग काफी किया, तो मैं ट्रेवर्स करके, हम 2 जन थे, आर्थर था, वो तो ब्लड बैंक का डायरेक्टर थे, हम दोनों चले गए ऊपर गए। जब ऊपर पहुंचे एक पीक पे, तो यहाँ पर दूसरी पीक थी, वहां पर कुछ लोग थे और वहां पर स्प्रिंग था और पानी था, और हम लोग यहां पर आ गए, जाना उधर था। अब करें क्या? बीच में एक वैली थी 150-200 फीट की, खाली था, ड्रॉप था। तो हम एक दूसरे को देखा, चले, he said yes go। तो मैं ऊपर पीछे गया, दौड़ कर आकर यहां से जंप लिया इस वैली पर। करीब बीच में 7-8 फुट का ड्रॉप था, बीच में था, कुछ नहीं था, 7-8 फीट, कुछ नहीं था, ड्रॉप डाउन स्ट्रेट। What? आई टुक अ जंप फ्रॉम हियर एंड दैट साइड पहुंच गया। और नीचे पूरा खाली था, 200-250 फुट खाली था, कंप्लीटली ड्रॉप बिटवीन 2 पिक्स। मेरा दोस्त आथर था, उसने भी किया, देन वी हैड वाटर देयर, फिर वापस जंप लेके फिर इस तरफ आए। seriously? My son was there and my wife was thinking, what is happening? And they saw me doing it. I've done it. With no harness, nothing. We just did it. Oh my God. इसलिए किया क्योंकि मैं कर सकता था। मुझे पता था 7 feet I can take it, 7-8 feet I can take it. Because I've been a sportsman. तो मुझे पता था, I had a lot of energy. I can do this jump. मैंने किया। That's the craziest thing I did. क्या मैं आज कर पाऊंगा? नहीं। उस दिन किया, मैंने कर पा रहा था, क्योंकि पता था कर पाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा। That's the craziest thing. Craziest. बट ये तो काफी रिस्की भी है ना? Of course it's risky. उस समय मुझे रिस्क नहीं था ना, लग नहीं रहा था। हो सकता है I would have been dead. I would have slipped possibly. It was not meant. I knew that I could do it. But I saw 2 people out there who had done it also. Let's take it. So it was doable. ऐसा नहीं कि पागलपन था. It was doable. I could do it. And I'm basically alert. I can say athletic. मैं एक मार्क्समैन रह चुका हूँ.
14 नेशनल साल से 1983 में एक नेशनल चैंपियनशिप किया था मैंने, लगातार काफ़ी किया, 3 नेशनल गेम्स किए हैं और अभी एडवाइज़र टू महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन हूँ, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी कुछ। इसके अलावा और क्या-क्या किया है आपने? जैसे आपने बताया पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग किया है, पैरासेलिंग किया है, ग्लाइडर पायलट, फिर उसके हैंग बाद ग्लाइडिंग शुरू किया है 1983 में, 82 में, जब इंडिया में शुरू नहीं था। क्या होता है ये? हैंग ग्लाइडिंग एक हैंग ग्लाइडर होता है, हाँ, आप अपने आप को हार्नेस लगाते हो एंड देन यू जंप फ्रॉम द हिल। ओके। उसमें भी खाली एक ही चांस मिलता है लैंड करने का, एंड यू लैंडिंग ऑन योर फीट, लेग्स। वो किया है जब शुरू किया, अभी तक पायनियर्स ऑफ हैंग ग्लाइडिंग इन इंडिया, कामशेत में किया था। पैरासेलिंग किया है, उसके बाद एक किया है मैंने पैरामोटरिंग। पैरामोटरिंग किया हमने अराउंड फ्यू इयर्स बैक क्या होता है एट ये? गणपति फुले। एक पैरासेल होता है और पीछे एक इंजन लगाया होता है आपके पीछे, आप इंजन स्टार्ट करते हो एंड यू टेक ऑफ फ्रॉम द बीच एंड यू गो अप। आप ऊपर जाके घूमते रहते हो, आपके पावर है एंड यू कम एंड लैंड ऑन द बीच। ये किया है। और उस समय 1976 में मैं एक कैप्टन से मिला था, कैप्टन शमशेर सिंह। ही वाज इन द आर्मी, 56 इन डेप्थ पैरा ब्रिगेड। वो स्कीइंग करने आए थे एंड ही वाज अ स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर आर्मी में। उनसे मिला था 76 में जब मैं स्कीइंग करने गया था। तो उसने बोला कि हम अभी शुरू करने वाले हैं स्काई डाइविंग फॉर सिविलियंस, ऐसा मुझे करना है। तो 78 में मैंने रजिस्टर किया स्काई डाइविंग के लिए। तो तब मैं दिल्ली में काम करता था, डालमिया डेयरी इंडस्ट्री लिमिटेड। तो वहाँ पर जैसे मैं था कि नेक्स्ट वीक जाना है, तो एक बार बोला अपनी फैमिली से मिलकर आया हूँ। तो फ्लाइट पकड़कर बॉम्बे आया, मैम डैड को मिल रहा, उनको बोला नहीं मैं स्काई डाइविंग के लिए जा रहा हूँ, बोला नहीं मैंने, खाली मिल लिया कि कम से कम कुछ हो जाए तो कम से कम मिल तो लिया माँ बाप से। फिर दिल्ली में चला गया तो एक टेलीग्राम पड़ा था वहाँ पर, स्काई डाइविंग कोर्सेज पोस्टपोन्ड इंडेफिनिटली, क्योंकि एक बैच पहले किसी की डेथ हो गई थी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, दैट्स इट। उसका शुरू नहीं हुआ, लेकिन मन में था कि मुझे स्काई डाइविंग करनी है। 85 में गया था अमेरिका, कैलिफोर्निया, करना था स्काई डाइविंग। वहां पर मुझे मेरी आंट ने करने नहीं दिया, बोला नो यू कांट डू इट, यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ सन, योर वाइफ, यू कांट डू इट। तो उसने मुझे रोक लिया, लेकिन मन में थी मुझे स्काई डाइविंग करना है। तो फिर स्काई डाइविंग शुरू हुआ करीब 10 साल पहले इंडिया में, इन अ प्लेस मैंने धाना, मध्य प्रदेश में, 4 आवर्स फ्रॉम भोपाल। मेरे वाइफ को बोला मुझे करना है, तो मेरी वाइफ ने बोला इतने सालों से आपको करना है, गो एंड डू इट, इतना दिल है आपका, प्लीज गो एंड डू इट। तो मैं आया यहाँ पर 3 दिन की ट्रेनिंग ली, 3 दिन की ट्रेनिंग ली मैंने, और आई वॉज द ओल्डेस्ट मैन आउट देयर। हाउ ओल्ड वर यू बैक देन? आई थिंक 66। अच्छा, 66 में आपने स्काई डाइविंग किया है? माय गॉड। तो उन्होंने मुझसे पूछा हु विल बी द फर्स्ट टू गो, आई सेड आई। दे सेड नो नॉट यू, आई सेड नो आई। बोला नो नॉट यू, दे डिडंट गिव मी लेट गो फर्स्ट। मैं सोच रहा था मैंने फ्लाइंग किया है, हाइट्स का मुझे डर नहीं है, एयरक्राफ्ट में ग्लाइडिंग चला सकता हूं, दिक्कत क्या है, पैरासेलिंग किया है मैंने, आई कैन फ्लाई एंड पैराशूट मुझे दे दो, मैं ड्रॉप कहीं भी मैं अपने आप को लैंड कर लूंगा। स्काई डाइविंग में व्हाई आर दे नॉट गिविंग इट मी? दे सेंड मी नंबर 4th। मैंने 4th किया। सभी लोग यहां वहां घूम रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे पैराशूट को, मैं कंट्रोल पैराशूट करके आया, लैंड किया मैंने, आई डिड इट। तो मेरी वो तमन्ना पूरी हो गई। गूज़बम्प्स मिल रहे हैं मेरे को, पता है अभी आई एम टॉकिंग टू यू, सो इंस्पायरिंग। क्या बात है। लाइफ में एक ही तो है, डेथ एक बार होगा, और क्या है, मरना क्यों, रोज थोड़ी मरना है, जी के मरेंगे। स्कूबा डाइविंग भी किया होगा आपने तो? किया है, स्क्यूबा डाइविंग किया है, स्क्यूबा डाइविंग किया है, काफी कुछ किया है, राइडिंग किया है, सेलिंग किया है बॉम्बे हार्बर में। अभी एक प्लान है नवंबर में शायद बॉम्बे टू गोवा जाऊंगा। आज सुबह ऑफर हुआ है मुझे कि आई विल पुट यू ऑन योर क्रू, यू गो 4 days टू गोवा ऑन अ सेल बोट। मैं जाऊंगा ऑन अ सेल बोट? ऑन अ सेल बोट, ऑन अ सेल बोट, ऑन अ सेल बोट जाऊंगा मैं नवंबर में, नहीं जाऊंगा। बाप रे। यू टू लिव लाइफ किंग साइज। बट टेल मी वन थिंग, ये कैसे हुआ है? लाइक इज इट बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग दैट यू हैव हैड कि ऐसा ट्रेट है आप में, आपको सब कुछ ट्राई करना है? कैसे ये ट्रेट आया, कैसे है? क्या लगता है आपको?
अपब्रिंगिंग की वजह से या चाइल्डहुड में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से आप ऐसे हुए, या लाइक व्हाट इज दैट थिंग इन आई यू? आई थिंक इट्स मोर, क्या कह सकते हैं इसको, देखिए मेरे पेरेंट्स है ना, वो 16 साल की उम्र में कराची से आए, और कराची से आके बॉम्बे में उनका शिप अटका, बोट था रुका, तो उनके तो रेफ्यूजी कैंप्स में गए। उनकी उम्र, उनकी शादी 3 साल की 19 साल में हुई, लेकिन उस समय 16 साल के थे। दे हैपेंड टू बी इन द सेम बोट, एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो वो जो रफ चाइल्डहुड है ना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, स्ट्रगल एक्सपीरियंस किया है, सर्वाइवल एक्सपीरियंस किया है माँ बाप को What's देखकर। the most difficult thing you have experienced in your childhood जो आपको ऐसे लग रहा है, हाँ मतलब बहुत स्ट्रगल था, क्या क्या चीजें हुई आपके साथ मेरे लिए वो childhood स्ट्रगल में? नहीं था, वो स्ट्रगल नहीं था, वो जीना था, दैट वाज लाइफ। क्या क्या हुआ, थोड़ा आई टेल एक्सपीरियंस यू, आई वाज, बताओगे? माय फादर की जो सैलरी थी 290 रुपए महीना थी। ही वाज अ सेल्समैन इन अ स्टोर, माता मार्केट इन बॉम्बे, भगवान दास एंड कंपनी। 290 रुपए मतलब 10 रुपए दिन का नहीं कमाते थे। एक दिन नौकरी छोड़ दी, छोड़ के बोला कि मैं आप धंधा करूंगा। तो क्या बने, धंधा के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो था नहीं, क्या करें। ये बिकेम हॉकर, फेरी वाले बन गए, घर घर जाके बेचते थे, शॉप शॉप जाके बेचते थे माल, और पैसा कमाते थे। करना क्या, 10 रुपया कमाना था दिन का। तो हम वो गरीबी में जी रहे थे, कोई लग नहीं रहा था कि हालत खराब है। स्ट्रगल माँ बाप के लिए था, मेरे लिए नहीं था। हमारे लिए वो लाइफ थी, वो हमारे लिए लाइफ थी। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गए। मेरी माँ का खाली एक ही सपना था, बेटा एसएससी पास कर लो, कम से कम एक नौकरी मिलेगी क्लर्क की बैंक में। वो एसएससी भी बहुत बड़ी बात थी। तो एसएससी पास हुई तो ग्रेजुएशन में गया। स्ट्रगल का जो वर्स्ट मोमेंट था, जब पैसा आ गया था हमारे पास, जब लॉस किया, लॉस के वो 1.5-2 साल जो जीना था ना, वो स्ट्रगल था। जब आप पैसा देखा आपने, और गरीबी देखते हो उसके बाद, जब दवाई के लिए पैसे नहीं है। सबसे बड़ा दुख मुझे हो रहा है, मैं जहां एचआर कॉलेज में पास हुआ 1975 में, आज 50 साल पहले मैंने 50 इयर्स बैक मैंने पास आउट किया ग्रेजुएशन, एचआर कॉलेज, फाइन कॉलेज। उस समय मैं ले आता था 1000-2000 रुपया जेब में ले आता था। मेरा फादर वॉज रिच मैन तब तक। मेरा बेटा उसी कॉलेज में पास हुआ, एचआर कॉलेज से। जब हमारी गरीबी थी ना, 2000 के आते, वो ले आता था 15 रुपए, 10 रुपए स्कूल में, कॉलेज ले आता था 10 रुपया 15 रुपया, ज्यादा नहीं। एक दिन वो घर पर आया, और उसने बहुत पानी पिया, गर्मी के टाइम में बहुत पानी पिया। आके मॉम गिव मी वाटर, पानी पिया बाद। तो मेरी वाइफ ने पूछा, बेटा व्हाई डिडंट यू बाय वाटर, बिस्लरी ले लेते। तो मेरे बेटे ने बोला, मॉम बिस्लरी 6 रुपए का था, और मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे। दैट इज स्ट्रगल। जो बचपन में मैंने एक्सपीरियंस किया, वो स्ट्रगल नहीं था, ये स्ट्रगल। My God, so touching. एंड अभी आप लाइक ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आपने जो अभी इतना एक्सपीरियंस किया है, नाउ इट मस्ट बी लाइक वेरी प्राउड फॉर एवरीवन इन द फैमिली आल्सो कि एकदम आई विश ये माई जो पेरेंट्स चीज़ वर है। अलाइव टू सी व्हाट आई एम डूइंग। आई विश दे वर अलाइव। Yeah. आई अचीव्ड अ लॉट। आई एम एन ओवर अचीवर, जैसे कि मैं पता है आपको लगता है ये एरोगेंस है, एरोगेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई पुट मोर एफर्ट देन समवन एल्स। आई जस्ट नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आई जस्ट डोंट गिव अप। व्हेन अ टाइम कम्स टू गिव अप, दैट्स अ टाइम टू ट्राई अ बिट हार्डर। टाइम आएगा फिर गिव अप करने का, फिर अगेन ट्राई करो। यू जस्ट डोंट गिव अप। सो आई जस्ट डोंट गिव अप। दैट्स मी, दैट्स मी। Your entire family must be very proud of the way you have scaled and your entire traits and all. Yeah, my family, my extended family, they are all Wow. proud of me. इसका क्या स्टोरी है कि आप अमेरिका गए थे when your wife made 24,000 rupees by selling homemade I sweets missed out on this. in Diwali, तो आप वो पैसे से अमेरिका की ट्रिप आपने फंड की थी, क्या स्टोरी है इसका? वो स्टोरी ये है कि जब मुझे सीखना था, मैं काफी लोगों के पास गया, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं, सीखना तो दूर की बात। तो वहां पर एक था, एक तो मैं यूट्यूब नहीं था उस समय, फेसबुक नहीं था, ट्विटर भी नहीं था, लिंक्डइन कुछ नहीं था, लेकिन याहू ग्रुप्स था। मैं एक्सप्लोर कर रहा था, वहां पर एक कोई ट्रेडर लोग कुछ ग्रुप थे, वो ट्रेड कर रहे, चार्ट्स पोस्ट कर रहे थे। मुझे पता नहीं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या, मुझे पता नहीं था। तो मैंने वहां से 1-2 क्वेश्चन पूछते लगा, तो वहां से कोई रिप्लाई आता था।
तो उसमें एक लीडर था, वन ऑफ द गाय हु वाज ट्रेडिंग वेल एंड ही वाज शोइंग यहाँ खरीदो यहाँ बेचो। तो उनसे मैं सवाल पूछता था, एंड दैट मैन वाज वेरी एग्रेसिव लाइक मी, ही वाज वेरी एग्रेसिव लाइक मी। उसने मुझे कुछ डांट दिया वहां पर, तो मैंने उसके रिप्लाई में एक लेटर भेजा, मैंने एक मेल भेजा उसको, मैंने एक रिप्लाई किया, बी नाइस टू द गाइस ऑन द वे अप, बी नाइस टू द गाइस ऑन द वे अप बिकॉज यू नेवर नो हु यू विल मीट ऑन योर वे डाउन। मैंने ये वाओ, वो लिखा था मैंने। क्या बात। तो उसका बाद में रिप्लाई आया मेरे को, यू सीम टू बी अ लर्नड मैन। देन ही एक्सप्लेन टू मी, तो मैंने उसको मेल भेजा कि आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग, विल यू टीच मी ट्रेडिंग? तो उसने ओके आई टीच यू ट्रेडिंग। मतलब ओके डन, आई विल कम, थैंक यू वेरी मच। मैंने उसका, ही टोल्ड मी कम टू अमेरिका। आई सेड ओके आई विल कम टू अमेरिका। पैसे नहीं थे जेब में, तो पैसे मतलब आई विल कम टू अमेरिका। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, जब आप तय कर लेते हो, डिसाइड कर लेते हो, तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। मैं फादर बोलते थे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। तो मतलब आई विल कम टू अमेरिका। पैसे नहीं थे, इसी घर में आटा नहीं है, आप माँ को बोलते हैं माँ पूरी पकाओ ना, माँ बोलती है बेटा आटा नहीं घर पे। मेरा हालत वही था। आई विल कम टू अमेरिका। देन ही टोल्ड मी वन मोर मेल, आई विल चार्ज यू $4,000। आई सेड आई विल गिव यू। पैसे नहीं थे, कहाँ से आएंगे मुझे पता नहीं था। तो उस समय मेरी वाइफ जब मिठाई बना रही थी, मेरा छोटा भाई का एक दोस्त है, उसका नाम है अशोक रजानी, वर्ली में A to Z इंडस्ट्रियल स्टेट है, प्लेइंग कार्ड्स बनाता है वहां पर, बहुत अच्छा दोस्त है। उसने एक ऑर्डर दिया 24,000 का, उसमें 24,000 मेरी वाइफ ने कमा लिया मिठाई में। कभी 1 किलो का ऑर्डर मिलता था, कभी 2 किलो का ऑर्डर मिलता था, 24,000 का ऑर्डर मिल गया। उस 24,000 में 22,000 रुपए की टिकट मिली बॉम्बे टू लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स मेरे मामा और मेरे मासी रहते हैं, मैं वहां पहुंच गया। 2000 में करीब डॉलर का वैल्यू था 40 रुपया, तो $50 लेके मैं पहुंच गया। रहने का पैसा नहीं था, खर्चा खाने का नहीं था। मामा मेरे को पिकअप करने आए एयरपोर्ट पर अपनी BMW गाड़ी में। जिंदगी में पहली बार BMW गाड़ी में बैठा मैं, फील रहा था क्या गाड़ी है यार BMW। मैंने रास्ते में मामा को बोला, मामा का जब टाइम खराब था ना, मेरे मामा एक प्राइस वाटर हाउस में नौकरी करते थे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनकी नौकरी गई थी, तो ही स्टार्टेड टू गो इनटू बिजनेस। और जब उनका टाइम खराब था, मेरा टाइम अच्छा था, तब मेरे मामा ने मेरे पैसे थे, एक्सपोर्ट के पैसे थे, अमाउंट मनी, तो मेरे मामा को $4,000 दिए थे। तो मामा को बोला, मामा यू रिमेंबर आई हैड गिवन यू मनी? बोला यस यस, आई वांट माय मनी बैक। तो $4,000 मेरे मामा ने मुझे वापस दिए। तो वो पैसे लेके उसने अपनी गाड़ी दी। नेक्स्ट डे मैं गाड़ी 3 घंटा दूर उस आदमी से मिलने गया, एंड आई गिव दिस $4,000 3 hours with him। 3 घंटे के आपने $4,000 दिए? हाँ, उसे 4,000 मांगे, मैंने दिए। मुझे चाहिए था, सीखना था, पानी चाहिए मुझे, प्यास। अब मुझे पानी दोगे मैं पीऊंगा ना, आपके टाइम बोलूंगा कितना पैसा लेता है। मेरे पास 4,000 थे, वो थे पहले के, वो दे दिए उसको मामा से लेके। टिकट के पैसे मेरे वाइफ ने दिए, उसको मैंने आज तक रिटर्न नहीं किया है और नहीं करूंगा। तीन घंटे के लिए मैंने दिए पैसे। बाप रे। 3 घंटे में उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया। ही चेंज माय माइंडसेट कंप्लीटली। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, डांटा बहुत, गालियां बहुत थी अंग्रेजी में, और मुझे बोला कि तुम्हारा सोचने का तरीका गलत है। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। इट गोज अप व्हेन पीपल बाय, नॉट बिकॉज यू हैव द स्टॉक। मार्केट डजंट नो यू आर इनसिग्निफिकेंट। तुम है ही कौन? यू आर नोबडी। मार्केट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। इट्स गोइंग अप बिकॉज पीपल आर बाइंग, इट्स कमिंग डाउन बिकॉज पीपल आर सेलिंग। बेच रहा है इसलिए नीचे आ रहा है। तुम्हारे लिए थोड़ी, मार्केट को तो पता भी नहीं तुमने ट्रेड लिया कि नहीं लिया है। हु आर यू? यू डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ। भाव भगवान है। वो माइंडसेट चेंज हो गया, लेकिन वो सीख तो गया मैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में 6-7 साल लग गए। ये स्टोरी है, मिस हो गया मुझसे, ये मिस 6-7 years हो गए। Yeah. No, when I read this, I was also like, ये तो बहुत ही interesting story है, and Yeah, this was the start. That man changed my life. अभी मेरी जो किताब में लिखा हुआ है, मेरी आने वाली किताब है प्रकाश का सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड इन बिटवीन, उसमें मुझसे बायोग्राफर ने पूछा, ये तो आप लकी है कि आप उसको जानते नहीं थे, आपने पैसे दिए, अगर आपको गलत सिखा देता तो? Then I told her that I would have become an expert on गलत। और कोई था ही नहीं चाह रहा मेरे का। I happened to be lucky कि he was a good trader. He taught me think like a trader और कुछ नहीं। Wow.
very lovely, very enriching. Thank you so much, sir, for doing this. बहुत ही मजा आपसे बात करके. One last question that I ask all my guests: if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Prakash Gaba, what is one question you'd like to ask him? Yeah, one thing I would like to say, the one thing is that आज मेरी उम्र 73 है. Today is the first day for the rest of your life. आज भी करना है शुरू कर सकते हो, जो करना है करो. आज पहला दिन आपका. It's not the end of the world. If I can do it 47, anyone can do it. This is the answer I like to. आज सुबह मुझे किसी ने ऑफर किया है. Take my boat and go to the lake and do it. One. And नवंबर में बॉम्बे टू गोवा बाय सेलिंग. मैंने हाँ बोला उसको. तो आज पहला दिन है मेरे लिए, मैं वो करूंगा. तो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर एज. देयर इज नो हिंड्रेंस. इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट. आपको किस चीज का डर है किसी लाइफ का में? एक कोई ना कोई कुछ तो कुछ होगा. नेवर. आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. आई हैव डेल्ट विद अंडरवर्ल्ड आल्सो. अच्छा, कभी? 25 साल पहले. आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. आई एम नॉट केयरलेस. होगा कभी डर होता है. ऐसे नहीं कि इंसान फियरलेस है. नो, होता है जरूर, बट बेसिकली नो. बेसिकली क्या आई फेस क्या हुआ था 30 साल पहले? मैं सोसाइटी का चेयरमैन था. तो वहां पर किसी ने एंक्रोच किया था, तो मैंने उनको निकलवा दिया. देयर वर 300 मेंबर्स. द अंडरवर्ल्ड गॉट इन्वॉल्वड एंड वो मेरे घर पर आ गए रात को 2 बजे. तो उस दिन गेट नहीं खोला उन्होंने सोसाइटी में, चले गए. दैट डे आई वाज स्कैर्ड. फॉर्चुनेटली I knew one police officer, one IPS officer. He was like a father to me. His name is Mr. BP Baum. He is no more. In that time, he was in the intelligence bureau, very senior officer. मैं उनको बोला, sir, I want to meet you. बोला शाम को 5 बजे आ जाओ. I went to him at 5 o'clock. क्या बात है प्रकाश? I told him, sir, I'm scared. बोला क्या बात है? I told him ये हुआ है, मैंने उसको एंक्रोचर को बाहर निकाल के फेंक दिया रात को. बोला कोई बात नहीं. He told me something, I'll quote him. Very few people would do what you have done. The exact words I've been quoting him. You have stood up to evil, and this evil has to be eradicated. These are the exact words. Exact words. Tomorrow morning, go and meet so and so person. Again, another officer. I would have briefed him I would have called him by then. If he does not do it, I will tell the crime branch. नेक्स्ट डे मैं ऑफिसर के पास गया, सीनियर ऑफिसर. ये बोले क्या हुआ? ये तुमने किया? हाँ मैंने किया. एंड आई टोल्ड मिस्टर बामसा. आई टोल्ड हिम. देन दैट उसके बाद अंडरवर्ल्ड के बाद उनको चैप्टर प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट दैट पर्सन एंड दे वर टोल्ड नेक्स्ट टाइम यू सी प्रकाश गाबा यू विल चेंज द फुटपाथ. दे वर तड़ी पार कर दिया था उनको 6 महीने के लिए. एंड बिलीव इट और नॉट, I saw that man change the footpath. Few months later, I saw him. After a year, he saw me and he changed the footpath. That's the power of police. कहाँ पे था ये? Bombay, Bandra. Yes. Got it. I have seen deaths. एक बार हुबली हम जा रहे थे गोवा, तो I had to work in some हुबली. तो हुबली में चला गया, तो हुबली में riots चल रहे थे. Riots. And that was the only road. That time I had a revolver. I picked up the revolver on the dashboard. And they blocked the road. मुझे जाना है. I was with my wife and my son. They let me pass. And I went through the riots. Bombay riots में, I saw a crowd coming at me. Gun was there. They stopped there. एक बार I was coming from Goa to Mumbai. पनवेल बाईपास था उस समय. पनवेल बाईपास था, टोटली डेजर्टेड. मेरा एक पंक्चर हो गया गाड़ी में. I was my wife, son and one more man. Within 100 minutes, changed the tire, got my gun out, first kept in the यहाँ पर in my back pocket. Within 100 minutes, I did one more puncture. I couldn't do anything. So I asked that man, take the puncture and get it repaired. So I was standing with my wife there. A truck passed by. Truck रुकी वहां पर. ट्रक वाले बदमाश थे, उन्होंने मेरी वाइफ को देख लिया, बच्चा देख लिया, रोक गए गाड़ी. एंड 4 guys came, उतरे, क्या हेल्प करें, कुछ ऐसे नहीं. देन दे वर होमिंग अराउंड. आई रिमूव माय गन.
ऐसे डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पर, वक्त पे लगा चला दूंगा. आई सेड दिस टू देम, दे वॉक्ड अवे. सो आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट. दिस हैज हैपेंड विद मी 4 times. I removed my gun. First thing I did, loaded my gun with my bullets. ऐसे ये गन है मेरे पास, बहुत है मेरे लिए. 6 को तो लूंगा. They went off. So I'm not scared of anything. No fears in life. No. कोई भी ऐसा fear नहीं. I fear that's it. I mean, sometimes I feel that is it the reason I'm working hard? Not even fear of death. No, not at all. Not at all. Zero death fear. वो तो होना ही है. That's the truth of life. Suffering नहीं होनी चाहिए. Yeah. Suffering नहीं होना चाहिए. That's all. Otherwise, okay. My God, so inspiring this is. मतलब मैं बता रहा हूँ, like I've done so many podcasts. ये शायद 260th episode होगा, but इतने goosebumps and so much of inspiration I've never had in any of the podcasts. And आपके जो stories है, आपका जो जुनून है at this age also of working for 16-18 hours, it's commendable. मतलब मैं बहुत इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ. आई एम श्योर लाइक ट्रेडिंग तो ठीक है एक है, बट ट्रेडिंग के अलावा जो लाइफ लेसन आपने जो सिखाया ना, आई थिंक that is also something which is going to add a lot of value. So thank you so much, sir, for doing this, and super grateful to you for your time, for being so frank, so candid, so vulnerable, and wish you the best. बहुत इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ मैं पॉडकास्ट के बाद, and I'm sure everyone is going to take a lot of inspiration. कुशाल, I'll tell you, मेरा किताब पब्लिश नहीं हुआ है. I will give you that book. उस पर थोड़ा प्रूफ रीडिंग है, काफी गलतियां थी. किताब एक्चुअली हिंदी में है. हिंदी में बहुत ही अच्छा किताब है. उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विद इन 3 days बाय लुकिंग एट गूगल एंड ट्रांसलेट में. दैट्स द क्वालिटी नहीं आया. आई विल गिव दैट बुक. उसमें काफी है. दैट्स मी. आपने जो मुझसे पूछा है वो किताब में बिल्कुल सेम है. आई विल गिव यू दैट बुक व्हेनेवर आई मीट. When is the book getting published? आई डोंट नो. इनफैक्ट माय डॉटर इन लॉ का में है. शी हैज डन द प्रूफ रीडिंग. मैं देखा इतनी गलतियां हैं उसके अंदर. तो आई एम गोइंग टू सिट विद इन द इवनिंग टुडे. आज शाम को बैठूंगा उसके साथ, करेक्ट करूंगा, फिर प्रिंट करूंगा, आपको दे दूंगा कॉपी में. No, sure. Thank you. नेक्स्ट टाइम आई मीट यू आई विल डू दैट. But thank you so much once again for doing this. It was amazing talking to you. Thank you. Pleasure is mine. हो सकता है किसी एक को भी अगर इंस्पायर हो सके ऐसे इस पॉडकास्ट से, तो आई विल बी ग्रेटफुल. तो उसपे मेरा काम हो गया. लाइफ इज वर्थ लिविंग. वी हैव कम टू दिस प्लेनेट, आए हैं तो किसी का भला करके जाए. कुछ तो मकसद होगा. आपको एक बात बता दूं, आई मस्ट टेल यू, दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग. आज सुबह बात हुई. मुझे पैसे निकालने थे आज एटीएम में, तो मैं एक बैंक में गया. उधर पैसे नहीं थे, तो फिर आगे वाली बैंक में गया. थोड़ा दूर था, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर. उधर उतरा, मैंने पैसा निकाला जो मुझे चाहिए था. क्लब जा रहा था. क्लब में जाता हूँ तो रोज सुबह मैं वॉलेट कभी ले नहीं आता, खाली गाड़ी के लिए चाबी लेके क्लब में जाता हूँ. तो वहां पर मैंने गाड़ी शुरू की, तो वहां पर एक औरत थी. उसने मुझे ऐसा किया, वो कुछ रैग्स पिकअप कर रही थी रास्ते पर. साड़ी पहनी थी, उसके बाल देखकर काले, वाइट और काले बाल थे. मुझे मेरी माँ की याद आ गई. तो मैंने चालू की गाड़ी. फिर मैंने गाड़ी रोक दी. आज सुबह अपना वॉलेट निकाला, हॉर्न किया, वो आई यहाँ पर नीचे किया, और मैंने उसको पैसे दिए. आज सुबह की बात है. तो उसने मुझसे पूछा, आप सीकिंग में रहते हो? ऐसे हाँ. 5 माले पे रहते हो? ऐसे हाँ. मैंने आपके घर पे काम किया है शिरोडे. अतः मुझे ध्यान नहीं है. आपकी माँ बहुत अच्छी थी शिरोडे. शी टोल्ड मी दिस मॉर्निंग. मेरे फादर की डेथ हुई 89 में. मदर की डेथ हुई 89, 95 में मेरी मदर की डेथ हुई. मतलब 30 साल पहले डेथ हो गई. उसके पहले काम करती थी, मतलब कम से कम 35-40 साल हो गई. बात पुरानी बात हो गई. बोलती, देन शी टोल्ड मी, आप जो भी है ना, माँ की ब्लेसिंग है. शी टोल्ड मी. तो घर पर आया, मैंने मेरे वाइफ को बोला, मेरा नाम क्या था मुझे पता नहीं. मैंने पूछा, नाम तो पूछ लेते ऐसे, मुझे पता नहीं. ये आज बात सुबह हुई थी. उसको देख के मुझे मेरी माँ की याद आ गई, और उसने मेरी माँ की याद दिला दी. आज सुबह की बात है. जिंदगी हम आए हैं, पता नहीं किसकी ब्लेसिंग से हम चल रहे हैं.
हमारी इतनी औकात नहीं है हम आपके सामने बैठे और यहाँ पर इंटरव्यू दे। किसी को तो ब्लेसिंग्स होगी, एक ही जिंदगी है, कुछ भला किसका करके जा सकते हो तो करो। Yeah, so true. Very touching. I completely agree. I think वैसे बोला जाता है ना कि first 25 years are for learning, next 25 are for earning, and the last 25 should be for returning. तो मतलब एकदम ऐसे वो गिविंग बैक वाला माइंडसेट तो हमेशा होना ही चाहिए, किसी का भला करके जाओ। मैंने आज सुबह एक इंस्टा पर रील बनाया है, वो आपको भेज देता हूँ मैं। इसी पर बनाया मैंने, हाँ, क्या बोला था आपने? भेज दूंगा आपको मैं। ठीक है। थैंक यू जो सो मच। आपको बोला है वही बोला है मैंने उधर। थैंक यू सो मच सर। Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.